नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, केरो हाल, कैसा काय, वनक्कम। कैसे हैं दोस्तों? क्या आप लोग काम कर रहे थे? कैसा गया आज आपका दिन? गर्मी से बच के हो? हेल्दी खाना खा रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो? कमेंट में लिख करके बताना मेरे को। आई विल वेट फॉर योर मैसेज एंड कमेंट। तो आज के पंचायत में और मन की बात सेशन में हम बात करेंगे D2C, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और लिस्ट बट नॉट लास्ट द हिंदू, जो कि हम लोग चर्चा करते हैं अक्सर। ठीक है, तो देवियों, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को आज के इस पंचायत में हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज के इस प्रोग्राम में हम सभी उन सभी लोगों को स्वागत करते हैं जो अपने सपनों में विश्वास रखते हैं, अपने लाइफ के लिए काम करना पसंद करते हैं, अपने एस्पिरेशंस और गोल के लिए भागना पसंद करते हैं। पंचायत ये सब दिन चलेगा, लगातार चलेगा, कंटिन्यूअस चलेगा और चलता ही रहेगा। ठीक है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। मिस्टर अमृतांजय श्रीवास्तव, अरे बाबूजी, राम राम मेरे भाई, कैसे हो डॉक्टर साहब? भाई बहुत दिन हो गए राजा तुमसे मिले हुए। कैसा चल रहा है दादा? रजत से हमारी बात होती थी पिछले साल तक, जब रजत का कॉलेज हुआ था। ठीक है भाई, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ यार, लिटरली। रजत से तो बात होता था, द थिंग्स विच वी हैड स्पेंट इन महालक्ष्मी इन कोटा। डेफिनेटली ब्रो, मैं आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। बढ़िया, अरे भाई मेरा बढ़िया, मैं आपको देखा हूँ। और क्या काम कर रहे हैं यार, बहुत बढ़िया। कोविड में आपने कैंपेन किया था, इट वाज वेरी नाइस। ठीक है भैया, मेरा अच्छा चल रहा है गुरु, मस्त। बी फार्मा किया, एम फार्मा किया और अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, हेल्थ केयर स्टार्टअप, हेल्थ क्लाउड बना रहे हैं। हॉस्पिटल साथ साथ चल रहा है, क्लिनिकल मेडिसिन, न्यूरो फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब शाम को आते हैं, फ्री होते हैं, मैं सोचा थोड़ा जनता जनार्दन से बात किया जाए, क्या काम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकल जाता हूँ और शाम के 5 साढ़े 5 बजे आता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा काम टाइम कम मिलता है, बट मैं अपडेट देता रहता हूँ। मेरा मानना है कि मैं जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मैं परेशान होकर के सीखा हूँ ना, मेरे दोस्तों को वो चीज़ फ्री मिलना चाहिए। जैसे मैंने हार्वर्ड के लिए अप्लाई किया था। बहुत अच्छा है भाई, काफ़ी कुछ कर रहे हो। अरे इंटरनेट की दुनिया है, इस्तेमाल करो तो अच्छी बात है, नहीं इस्तेमाल करो तो क्या मतलब। तुम लोगों का कृपा है यार तुम्हारा, रजत का, हमारा भाऊ है शिवम त्यागी, शिवम तिवारी, विशाल राणा, अमरजीत जयकर, इन सारे लोगों का कृपा है जो मेरे को संभाल करके रखे हुए। मैं तो चाहता हूँ कि वो एक लाइन मैंने पढ़ा था ना, यू आर द ऑन एन एवरेज ऑफ 5 पीपल। ठीक है, अब कोटा में हमने बदमाशी किया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो फिर लाते पड़ी, और लात पड़ने के बाद सब सुधर जाता है। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ टू से, बट बड़ा बढ़िया चल रहा है गुरु। बैंगलोर में मैं था, किम्स कॉलेज में, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है कॉलेज, और 4 साल पढ़ने का मौका मिला। अलग अलग दोस्त बने, मैक्सिमम इन्वेस्टर बने, हेल्थ केयर से, इंजीनियरिंग से, कोडिंग से, ऐसे वाले दोस्त बने। तो यार दिन भर डेटा 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 ही खेल रहे हैं। ठीक है, और आप सभी लोगों को मिस करता हूँ भाई, आपको, रजत भाव को, और अपना इसिल मेरी जान, नमस्कार मेरा भाई, कैसा है यार? OMG माई ब्रदर। और इसिल भाई, कैसा आपका MBA चल रहा है यार? आजकल कहाँ हो दोस्त? दादा अभी होम टाउन आया हूँ, दरभंगा आया हूँ। एक बिहार में स्टार्टअप हो रहा है। ठीक है, तो बिहार में स्टार्टअप कराने के लिए आया हुआ हूँ मैं। एक करो स्टार्टअप और फाउंडर्स कम्युनिटी एक टीम है हमारी, डिजिटल मार्केटिंग टीम, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मेरे दोस्त जो है ना, बिहार लेवल पे स्टार्टअप करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई है तो फ्री आ जा। मैं कहा अरे तुम लोगों के लिए तो मेरा जान हाजिर है यार। ठीक है, मैं कहीं भी रहूँगा, तुम बिहार में स्टार्टअप करोगे, कोई सा भी, अगर तुम मतलब ऑन एन एवरेज जो काम है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC को छोड़ के अगर तुम बिजनेस बनाने के काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन द कोहर्ट। ठीक है, तो अभी मैं बिहार आया हुआ हूँ पिछले 7-8 दिन से, फार्म हाउस पे हूँ बैठ करके, फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम, जूम के थ्रू या सिस्को के थ्रू। उसके बाद रात के 10 से 12 या 10 से 11 वो
जनता से बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अननोन इन्वेस्टर से बात हुई। तो मेरे को लगता है कि इट इज़ अ गुड थिंग। और मैं आप सभी लोगों के लिए जो है लिंक शेयर कर दूंगा। बीकॉन बिहार में स्टार्टअप हो रहा है फिजिकली, इफ़ यू वांट गो टू देयर तो बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के लोग आ रहे हैं और मेरे को अच्छा लगता है बिजनेस के बारे में बात करना, स्टार्टअप के बारे में बात करना, जीएमवी के बारे में बात करना। ठीक है, हाय अरित्रा मंडल मेरा भाई, कैसा है? दादा नमस्कार अरित्रा मंडल, कैसा है मेरे भाई? तो लाइक दैट आई एम थिंकिंग कि यार चीज़ें बदलती है। वो आई हैव वन, मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं आता है कि लोग अपने चश्मे का पावर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बताना भाई, हमने भी इन्वेस्टमेंट आज या कांटेक्ट में रहो दोस्त व्हाट्सएप पे पक्का। मैं पिछले 8 साल से रजत के कांटेक्ट में हूँ। रजत को अगर कोई सा भी मतलब वीडियो से लेकर के कोई भी मैसेज करना होता है ना, तो रजत मेरे को मैसेज करता है। रजत से, इसिल गुप्ता से, उसका क्रिस से, उसके बाद फिर अभिनव से, फिर शिवम तिवारी इज इन कनाडा। ठीक है, डेफिनेटली आई विल शेयर माय व्हाट्सएप नंबर ब्रो। आप जाओ, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक है, कल संडे है तो कल आई विल बी फ्री 12 to 3। ठीक है, तो कल उस टाइम में लाइव करेंगे और डेफिनेटली मैं आपको मैसेज करूंगा। ठीक है, और अभी तो इंडिया में टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का दादा। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस। तेरे को हिंदुस्तान में धनिया से लेके जो है ना धुआं उड़ाना है ना, तो इंडिया में कर सकता है। सोहराब ड्यू, हेलो अस्सलाम वालेकुम सोहराब ड्यू भाई, कैसे हैं? इसिल गुप्ता ब्रो, हाउ आर यू मैन? अरे तेरा एमबीए कैसा चल रहा है मेरे भाई? लॉकडाउन में हमारी बात हुई थी, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट यार। एक तो मतलब जो है मेरे को लगता है स्क्रैच से कोई भी चीज़ करने में जो है ना खुद से सीख करके करना पड़ता है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब एवरी डे हसल एंड एवरी डे स्ट्रगल कीप्स कंटिन्यू एंड फॉरगेट द यस्टरडे वाला जो एक्सपीरियंस, और सॉरी फॉरगेट द यस्टरडे वाला हसल। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो एकेडमिक्स प्रेशर, उसके बाद फिर मेरे को एमबीए भी करना था ऑनलाइन। ठीक है, मैं हार्वर्ड से ज्वाइन किया, हार्वर्ड का कोहॉर्ट, तो वहाँ पे सारे के सारे इंडियन बच्चे। मैं कहा यार मेरे को जब क्लिनिकल स्टडी और डेटा स्टैटिस्टिक ही पढ़ना है तो मैं इंटरनेट से पढ़ लूँगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, पिछले 1 साल से मैं अलग अलग स्टार्टअप में एज ए CTO, CFO और CXO की तरह काम कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें डेटा साइंस है, फार्मा टेक है, मेड टेक है, इंश्योरेंस टेक है, D2C है, FMCG है। मतलब मैंने ट्राई किया है अपने पर खोलने का। ठीक है, और व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, व्हाट आर द बेसिक एनोमलीज, वी आर ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट एंड फाइंड आउट। ठीक है, एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज एज ऑलवेज ओपन। तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करना हो मेरे भाई तो प्लीज़ शेयर कर देना यार। आई विल बी वेटिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सौरभ भाई कैसे हैं आप, क्या चल रहा है सौरभ भाई? कुछ शेयर करो, व्हाट इज द इनसाइट इन योर लाइफ, क्या कर रहे हो, बिजनेस क्या है, हाउ इज योर लाइफ स्टाइल इज बीइंग गोइंग ऑन। निंजा मेरे भाई, निंजा अस्सलाम वालेकुम निंजा भाई। निंजा भाई लिख रहे हैं रज्जान, आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ रज्जान, बट आई नो वन गाय हुज नेम इज निंजा। निंजा इज ए गुड सिंगर यार। मैं उनके बहुत सारे गाने सुना हूँ, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो निंजा के गाने 2-3 सुने, एकदम तगड़े वाले, मतलब डीप इमोशंस के साथ निंजा भाई के गाने। पंजाबी सिंगर है और काफ़ी मतलब जो है ना मेलोडियस गाना गाता भाई। और क्या 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 है भाई लोग। निंजा भाई आप कैसे हो? निंजा भाई, सौरभ भैया आप कैसे हो? सब अच्छा चल रहा है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचायत मन की बात सेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन बढ़ गया है और इंडिया में इट इज़ द बेस्ट टाइम कि, अरे लैग क्यों कर रहा है, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्टार्टअप इन ईच एंड एवरी सेगमेंट। ठीक है, तो आज मैं कुछ आपको डेटा बता रहा हूँ जो कि D2C में सिर्फ डेटा के साथ ही खेलते हैं। ठीक है, और मेरे को लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह निंजा भाई, मैं भी अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे हैं। खाना वाना खाया आपने? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि D2C में जो है ना सिर्फ डेटा को जो है ना इम्प्रॉम्प्टू कमांड दिया जाता है। ठीक है, और चैट GPT का ज़माना है,
आप अगर मिड जर्नी AI, उसके बाद डाले E2, उसके बाद सिस्को AI, उसके बाद एडोबी AI, जितना भी आप टॉप के FMCG या फैंग या मैंग जो भी कंपनी देख रहे हो, लास्ट में AI लगा के उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करके व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग वेबसाइट टू राइटिंग कोड टू डूइंग इन्वेस्टमेंट टू मेक ए हेल्थ केयर प्रोडक्ट, व्हाट यू वांट बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच टू वन ना, मतलब 0 to 1 यू कैन बिल्ड आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इंटरनेट इज एक्ट एज द न्यू रिवोल्यूशनरी पार्ट। जैसे इंडिया में, इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में जो है ना 5 जो है ना वो एक फंडामेंटल राइट मिला है। ठीक है, जिसमें एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइजी है, उसके बाद राइट टू रेमेडीज है, उसके बाद एक और राइट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट बोलते हैं, जिसको हार्ट एंड सोल कहा गया है। ठीक है, इसमें कास्ट, क्रीड, कलर के अकॉर्डिंग देयर इज नो ऑफेंसेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन is being taught by government of India and India's constitution, followed by when we talk about India's mindset, D2C, startup, healthcare, edtech, fintech, finance tech, financial innovations, then we have go for site, just we will throw the data। अस्सलाम वालेकुम उमर मिनाज भाई, कैसे हैं आप? अरे बहुत दिन हो गया, कैसा चल रहा है ICICI बैंक, ICICI मणिपाल, बैंगलोर का सीन कैसा है आपका? सब बढ़िया है उधर? बारिश हो रहा है? मेरे को ये बताइए, बैंगलोर में बारिश हो रहा है क्या? आई थिंक आई हैड रीड द अल नीनो रिकॉर्ड्स, 15 आने वाले 15 तारीख से जो है ना केरला में मानसून दस्तक देगा। खाना वाना आपने खाया क्या? अच्छा मेरे को ये बताओ, डोसा वोसा अच्छा लग रहा है या फिर आप नॉर्थ इंडियन खाना है खा रहे? बहुत जबरदस्त। अच्छा, मतलब काम आप जा रहे, ऑफिस जा रहे बराबर से, सीखने के लिए मिल रहा है, रोज हो रहा? अरे दादा बैंगलोर में 24 घंटे में 4 मौसम होता है। ठीक है, सुबह उठेगा कंबल के साथ, पंखा चलता रहेगा, दोपहर में जो है ना ट्रैक सूट पहन के कॉलेज या ऑफिस जाइएगा, शाम को 4 बजे रोज हो रहा है कचरा। अरे कोई ना, इंडिया में अभी फाइनेंशियल इनोवेशन अभी तो शुरुआत हुआ है। ठीक है, अभी तो पर डे $1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, अभी तो और भी रिवॉल्यूशन आने वाला है। FMCG इंटीग्रेटेड बाय फाइनेंशियल टेक, उसके बाद फाइनेंशियल टेक विल बी इंटीग्रेटेड इन D2C एंड D2C विल बी गो फ्रॉम ए स्पेसिफिक इंश्योरेंस टेक। तो मार्केट तो अभी और बढ़ेगा, बैंकों के सर पे जो है ना लोड और बढ़ने वाला है। ठीक है, और मे बी दिस ईयर गवर्नमेंट रेगुलेटरी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना गवर्नमेंट विल एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग बॉडी। ठीक है, तो काम तो आप लोग को करना होगा। ठीक है, और देयर इज नो ऑफेंस इन वर्क, और कचरा हो रहा है, सॉरी टू सी। बैंगलोर में आई थिंक उतना बढ़िया जो है ना ये नहीं है सीवेज डेवलपमेंटल प्लान, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले जो है ना एक इन्फोसिस की इंजीनियर थी, उसने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास जो है ना उसने अपना स्कॉर्पियो या फॉर्चूनर डंप कर दिया था। ठीक है, बैंगलोर में ये चीज़ एक समस्या है, बट आई थिंक आपका हॉस्टल और कॉलेज आसपास, ऑफिस और हॉस्टल आसपास ही होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि 2-3 और भैया लोग थे, उन्होंने हमको बताया कि वहाँ पे ICICI मणिपाल एकेडमी के बगल में ही है, शायद 2 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। एग्जैक्टली मैं उधर गया नहीं हूँ क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, तो आई डोंट हैव टू मच आइडिया। खाना वाना खाया आप? ये बताओ, आपने खाना वाना खाया? और खाना हेल्दी खा रहे हो कि नहीं, या फिर आप भी वही डोसा, इडली राइस, वंगा राइस, पटाटा राइस यही सब खा रहे हैं? हाँ, हेल्दी खाना खाइए। ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो है ना कंप्लीट ड्रेनेज हो जाता है 8 घंटे या 9 घंटे जो है ना डेटा के साथ खेलने में। तो प्लीज ईट हेल्दी फूड। ठीक है, और कीप इन टच। और मैं क्या बोलूँगा घर आइए। हो गया। अच्छा। आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल अपडेट किए? लिंक्डइन पे मेरे को लिंक नहीं भेजे हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपडेट कीजिए, और ग्लोबल इंडेक्स में जो है ना सारे CEO एक्ट एज ए कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, तो हो सकता है काम के लोड की वजह से जो है ना आपको कंटेंट पब्लिश करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, बट लिंक्डइन इज द बेस्ट प्रपोजल साइट के यू कैन राइट व्हाट यू हैड लर्न। आप दिन भर जो भी आप सीख रहे हैं ना, आप उसका अगर एक चीट शीट भी अगर लिख के डाल देते हैं ना, तो लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम है ना वो आपको प्रमोट करेगा, आपके नेटवर्क बनेंगे, आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और मेरे को लगता है कि देयर इज ए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ईच एंड एवरी साइड। सिर्फ हमको एक्सप्लोर करने की कमी है। ठीक है, हमारे एक सर थे, ही इज नाउ इन
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। वो बोलते हैं जो लोग ढीठ और बेशरम है ना, उनको सफलता झक मार के आती है। इसका जो है ना मतलब अपडेट करके जो है ना, वो रणछोड़ दास के मूवी में आया था, काबिल बनो कामयाबी झक मार के आएगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मूवी देखने का मौका बहुत कम मिला है जब से बैंगलोर शिफ्ट हुए, क्योंकि वहाँ नेटवर्क बहुत तगड़ा बना और उसका नेटवर्क के थ्रू डेटा एनालिसिस, उसके बाद लोगों से कनेक्ट होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस बढ़े, प्रोबेबिलिटी। और कन्नड़ा आपने सीखा कि नहीं? परवागिल्ला, आइता, इदिया, ये मचा, एनु आइतु, नमस्कारा, ये सब कॉमन है, ये सब तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो मेहरबानी करके कन्नड़ा सीखिए, ठीक है? डोंट बी द गेस्ट फॉर कर्नाटका। और सब तो बढ़िया ही है, खाना पीना बराबर से खाइए। और वहाँ दिन में 3 बार बारिश हो रहा है, ठीक है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। अच्छा, और कोई नया खबर नाज भाई, कोई नया खबर और बताइए आप। आपका तबीयत कैसा है? तबीयत खराब भी हुआ क्या? वहाँ का आबो हवा तो आई थिंक सब एवरीबडी कैन डाइजेस्ट एंड एडजस्ट। सिर्फ अगर मसाला थोड़ा कम खाइएगा, फ्रूट और हेल्दी खाना खाने की तरफ फोकस करेंगे, ताज़ा खाना खाने की तरफ फोकस करेंगे तो, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ लोग पूड़ी तरकारी और डोसा समोसा ये सब दबा करके खाते हैं। बाकी एवरीबडी हैव देयर इंडिविजुअल फूड पैटर्न। तो मैं बात कर रहा था कि ग्लोबल इंडेक्स में जो ना सब ठीक है। हाँ, मेरा इधर सब ठीक है गुरुजी, इधर मेरा सब बढ़िया अच्छा चल रहा है, 1 नंबर चकाचक चौकस। अभी बिहार में स्टार्टअप है, उसमें जाएंगे, कॉलेज की तरफ से ही MOU बना हुआ है, तो जितनी बार होगा उतना बार जाना पड़ेगा। आई डोंट नो कितनी बार होगा, बट 15 तारीख को है और एक 25 या 26 को है, तो मे भी 2 दिन मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। खाना पीना आपने खाया मिनाज भैया? कोई नया खबर मिनाज भैया? आपका तबीयत ठीक है ना? सुबह सुबह क्या 10 बजे का टाइमिंग होता है क्या आपका? ओके ओके, गॉट इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जनता दरबार, जिसमें हम बात करेंगे D2C, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड अल्टीमेट द हिंदू। तो D2C में हम बात करते हैं कि डेटा को इधर से उधर थ्रो किया जाता है। D2C में जो ना स्टैटिस्टिक वर्ल्ड का जो डेटा है ना, वी विल टॉक अबाउट दैट। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक न्यूज कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है? जैसे कि हम सभी बात करते हैं कि हिंदुस्तान में आज हो गया ऑलमोस्ट 142.92 करोड़, मतलब 142 करोड़ 92 लाख टोटल देश की आबादी, ठीक है? तुम लोग ऐसे ही देश की आबादी बढ़ाते रहो, स्किल सीखने से कोई मतलब नहीं है। अबे भैया जा यार, नीति आयोग के वेबसाइट पे जाके इस्तेमाल करो यार। तुम अंडर, इफ यू आर इन UG और PG, UG वाले को 3,000 रुपये मिल रहे हैं, PG वाले को 4500 रुपये मिल रहे हैं, सरकार की तरफ से यार गिफ्ट मिल रहा है, जाके इस्तेमाल करो मेरे भाई। पूरी दुनिया में जो है ना, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक एक इंटरटेनमेंट और न्यूज है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पॉपुलेशन एज 60+5, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसमें 65 साल से ज़्यादा लोग जी रहे हैं। मोनाको में 36%, जापान में 30%, इटली में 24%, फिनलैंड में 23%, पोर्टुगाल में 23%, ग्रीस में 23%, बुल्गारिया में 22%, पोर्टो रिको में 22%, जर्मनी में 22%, फ्रांस में 21%, डेनमार्क में 21%, स्वीडन में 21%, 20%, नीदरलैंड में 20%, स्पेन में 20%, ऑस्ट्रेलिया में 90%, स्विट्जरलैंड में 19%, UK में 19%, कनाडा में 19%, नॉर्वे में 18%, USA में 17%, ऑस्ट्रेलिया में 17%, साउथ कोरिया में 17%, रसिया में 16%, आयरलैंड में 15%, थाईलैंड में 15%, चाइना में 13%, अर्जेंटीना में 12%, ब्राज़ील में 10%, टर्की में 68%, वेनेजुएला में 8%, मैक्सिको में 8%, ईरान में 7%, इंडिया में 7%, इंडोनेशिया में 7%, साउथ अफ्रीका में 6%, इजिप्ट में 5%, पाकिस्तान में 4%, इराक में 3%, नाइजीरिया में 3%, सऊदी अरबिया में 3%, अफगानिस्तान में 2%, UAE में 2%, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव ओनली 10%। ये जो डेटा है ना, पूरी दुनिया में 65+ एज के बाद जो लोगों का जीने का जो टेंडेंसी है ना, इसके बारे में मैंने बात किया। और जापान में, स्विट्जरलैंड में और सिंगापुर में ऑलमोस्ट लाइफ स्टाइल और लाइफ स्पेन जो है ना, ऑन एन एवरेज 72 ईयर्स ओल्ड जो है ना, 34 to 55% पॉपुलेशन। अब जापान के बारे में बात करते हैं तो जापान का जो इकोसिस्टम है दैट इज कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, ठीक है? वो टेक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑटोमेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। काइजन एंड सिग्मा प्रिंसिपल आर सपोर्टिवली इन द पीपल्स ऑफ जापान एंड सिंगापुर इज द अल्टीमेट न्यू मॉडर्न सिटी
सिंगापुर की गवर्नमेंट and Prime Minister of Singapore is more supportive with the people's lifestyle, endurance of their food behavior, nutrition behavior, and vaccination behavior. That is at most the perfect level. एंड सिंगापुर जो है ना दुनिया का मतलब सबसे उभरता हुआ शहर है जहाँ लाइफ स्टाइल के साथ जो है ना बिजनेस करने की जो अपॉर्चुनिटी है ना दैट इज ऑलमोस्ट मैक्सिमम. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कंट्री लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, पाकिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया. ये सब कंट्री है ना, ये एशियन कंट्री है. ठीक है, मैं आपको एक और बात बताऊं, पूरी दुनिया में एशियन कंट्री का जो पॉपुलेशन है ना ऑलमोस्ट 63% है. ठीक है, चाइना और इंडिया मिला के 32%, 34% जो है ना टोटल पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं. उसके बाद इधर आ जाओ बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद रसिया का कुछ जो यूरोपियन रीजन से हटके जो है, जो यूरेशियन रीजन का जो पॉपुलेशन है. ठीक है, साइबेरियन रीजन है, ट्रांस साइबेरियन हब है, मॉस्को है, मालडोवा है. इसके बाद फिर आ गया आपको इधर गल्फ के 7 कंट्री है. उस 7 कंट्री में भी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है. और मैं आपको एक और बात बताऊं, दुबई इज ए स्पेशल कंट्री वेयर दुबई इज नॉट ए कंट्री, दुबई इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड. ठीक है, और यूएई में जो है ना ऑलमोस्ट 299 कंट्री के लोग जो है ना एक साथ रहते हैं. दैट ही हैड मेक ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. हेलो, नमस्कार भार्गव दादा, कैसे हो आप? क्या चल रहा है? आप यूपीएससी का तैयारी कर क्यों नहीं रहे? मेरे को कोई अपडेट आप नहीं दे रहे. क्या चाहते हो आप? मैं आपको मैसेज करूं, कॉल करूं, मैसेज और फिर क्या बोलते हैं उसके बाद फीडबैक दूं, अच्छा लगेगा? क्या चाहते हो राजा? कोई अपडेट नहीं दिया 1 साल से. सिर्फ मैसेज करते तो सेंड करके छोड़ दो. तो भाई गुस्से में हो क्या? भार्गव दादा गुस्से में हो? भार्गव दादा सुन ही नहीं रहे यार. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंडेक्स वाइज सबसे टॉप पे इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रसिया, मैक्सिको. मेरे कहने का मतलब है कि टोटल एशियन कंट्री जो है ना, टोटल एशियन कंट्री इज मेजरली कंट्रीब्यूटिंग द एज एंड पॉपुलेशन इंडेक्स इज मेजरली हाई. ठीक है, एशियन कंट्री में धूप बराबर से पड़ता, पानी बराबर से होता, एग्रीकल्चर लैंड है, और यहाँ के लोग जो है ना वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीते हैं. आपके पास नहीं है ना तो ले लो, खा लो, जी लो. ठीक है, वहीं यूरोपियन कंट्री में देखो कहीं मतलब जो है ना पॉपुलेशन की कमी है, कहीं बैरन लैंड है, कहीं पे जो है ना मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, कहीं सूरज नहीं निकला हुआ. तो एशियन कंट्री में थोड़ा सा ठीक ठाक जो है ना कंपोजिशन है, पॉपुलेशन का वेरिएशन है और डाइवर्सिफिकेशन भी है. There is a 20 country in the world where have highest population growth rate in 2023. Country like Syria, South Sudan, Niger, Burundi, Equatorial Guinea, Angola, Benin, Uganda, DRC, Chad. ठीक है, और उसका जो परसेंटेज है ना मैं आपको बताता हूँ. कंट्री लाइक सीरिया जिसमें 6.39% है. साउथ सुडान 2 था, एक नॉर्थ सुडान और एक साउथ सुडान. ठीक है, तो साउथ सुडान का जो टोटल पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर दैट इज 4.7%. उसका नाइजर जो कि नाइजीरिया के आसपास है, और आई थिंक नाइजीरिया ही है, उसका नाम नाइजर लिखा जाता है, रिपब्लिक ऑफ नाइजर, 3.66. बुरुंडी दैट इज 3.59. इक्वेटोरियल गुइना दैट इज 3.39. अंगोला दैट इज 3.34. बेनिन दैट इज 3.31. इसके बाद युगांडा दैट इज 3.22. डीआरसी 3.13. चैड दैट इज 3.05. उसके बाद माली दैट इज 2.93%. जाम्बिया दैट इज 2.86%. गिनिया दैट इज 2.75%. तंजानिया दैट इज 2.75%. कैमरून दैट इज 2.73%. Liberia that is 2.71%. Sudan that is 2.255%. Mozambique that is 2.55%. Guinea-Bissau that is 2.54%. Nigeria that is 2.53%. Only African country are highly, I think they are the condition when we talk about African continent. तो सबसे गरीब जो है ना आपको अफ्रीकन कंटिनेंट देगा इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. हाँ, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत तगड़ा है. साउथ अफ्रीका के किलिमंजारो से, उसके बाद प्रिटोरिया से,
उसके बाद फिर नाइजर से, उसके बाद कैमरून से, उसके बाद बुरुंडी से, उसके बाद फिर इजिप्ट से। देयर इज ए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में डाउन में साउथ अफ्रीका और नॉर्थ में आपको इजिप्ट, ठीक है। दे आर हाईली वेल ससेप्टेबल एंड वेल कंडीशन। इजिप्ट एंड अल्जीरिया, दे आर हाईली ससेप्टेबल एंड दे आर हाईली अफोर्डेबल, कि उन्होंने वक्त के साथ और जो यूरोपियन कंट्री का जो आउटस्टैंडिंग माइंडसेट था, दे हैड फॉलोड दैट माइंडसेट, ठीक है। और वहां अभी भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट का, जो है ना, एक जो है ना मशरूम की तरह जो है ना कल्चर हुआ है, जिसमें टॉप पे जो है ना मैकडोनाल्ड है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना रेस्टोरेंट चेन है, ठीक है। यूएसए में 13,515 है, चाइना में 3500 है, जापान में 2900 है, फ्रांस में 1500 है, जर्मनी में 1438 है, कनाडा में 1400 है, यूके में 1300 है, ब्राजील में 1031 है, ऑस्ट्रेलिया में 1000 है, फिलीपींस में 700 है, इटली में 650 है, स्पेन में 550, पोलैंड में 522 और इंडिया में 480, उसका साउथ कोरिया में 447, ताइवान में 413, मैक्सिको में 402, सऊदी अरबिया में 312, मलेशिया में 282, साउथ अफ्रीका में 275, नीदरलैंड में 254, टर्की में 253, थाईलैंड में 240, हांगकांग में 237, इंडोनेशिया में 224, अर्जेंटीना में 222, ऑस्ट्रेलिया में 195, स्वीडन में 191, यूएई में 172, इजिप्ट में 114, यूक्रेन में 101, डेनमार्क में 89, नॉर्वे में 77, पाकिस्तान में 72, इस्टोनिया में 10, फिजी में 4, बहामास में 3, मोनाको में 2, क्यूबा में 1, आइसलैंड, रसिया एंड कजाकिस्तान में 0। मेरे को लगता है कि मतलब अभी हम लोग ना फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, एफएमसीजी की बात कर रहे हैं, यूएसए में ये चीज जो है ना 50 साल पहले ये चीज सीन सेट हो गया था। मैकडोनाल्ड के बारे में आपको बताऊं कि मैकडोनाल्ड पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना लार्जेस्ट रेस्टोरेंट जो है ना ऑनर है, ठीक है। और मैकडोनाल्ड का जो शेयर है दैट इज हाईली प्रॉफिटेबल। और यूएसए में एक फुल मील अगर आप खाना खाते हैं ना मैकडोनाल्ड में, तो वो लेस देन जो है ना $5 के करीब आएगा। इसमें आपको पिज्जा, बर्गर, पॉपकॉर्न, उसके बाद फ्रेंच फ्राई और अनलिमिटेड कोका कोला दिया जाता है, ठीक है। और यूएसए में इस कल्चर को बढ़ावा दिया गया, आई डोंट नो, बट इंडिया में व्हेन यू कम टू इंडिया ना, देयर इज ए कल्चर ऑफ सनातन फूड, वेजिटेरियन फूड, घी, दूध, मक्खन, लस्सी, छाछ, घर के बने हुए कुक्ड एंड बेक्ड खाने। तो मेरे को लगता है कि वी शुड अडॉप्ट इंडियन माइंडसेट, ठीक है। अब अमेरिका वालों को जो तहस नहस करना था ना, उन्होंने कर दिया, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना कैंसर का डेटा मैं बताऊंगा ना, दैट इज मोर हॉरेबल। 47% population of US is being infected by GIT based cancer, and 23% of peoples are highly infected from sunburn and sun radiation. I don't know मतलब वहाँ USFDA क्या कर रही है और वहाँ क्या हो रहा है। एक तो यूएसए में जो इंश्योरेंस लॉबी है और मैन्युफैक्चरिंग लॉबी है, दे आर मोर पावरफुल, ठीक है। इंडिया में आदमी 2000 रुपये लेकर के जाता है, डॉक्टर से दिखाया, इलाज कराया, दवाई लिया, 1 महीने का मेडिकेशन लेकर के अगले महीने ठीक होकर के फोन करता है, डॉक्टर साहब यो हम ठीक भ गेलो। और अमेरिका में अगर आदमी जाए ना, तो एक बार अगर नॉर्मल सा बुखार हो गया ना, तो उसके लिए जो है उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, चेकिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, इनपुट डालना पड़ेगा। तुम बुखार लगा हुआ था डायरेक्ट जाके कालपोल नहीं खरीद के खा सकते हो। और अमेरिका के लिए आई थिंक वहाँ CDMA, कॉन्डम, बियर और पॉर्न, ये सब जो है ना वहाँ मतलब आम बात है। लेकिन आप एक दवाई लेने के लिए जाएंगे ना, तो आपको 100 रजिस्ट्रेशन, 10 तरह का ग्रीन सिग्नलिंग सर्टिफिकेशंस की जरूरत होगी। आई डोंट नो हाउ टू अमेरिकन माइंडसेट इज बीइंग नेशनलाइज, चैनलाइज्ड, और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, ठीक है। और मेरे को लगता है कि ओनली इंडियन माइंडसेट एंड अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर, लाइफ स्टाइल, फूड पैटर्न, दैट कैन ट्रीट द people from internal metabolic rate, and you should become soulfully healthy to eating Indian and Sanatani food. This is my experience, and same words are written in चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे
पूरी दुनिया में मैकडोनाल्ड का चेन तो सबसे ज़्यादा है, और मैकडोनाल्ड के चेन के बाद जो है ना ओबेसिटी रेट, परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ओबेसिटी इसका मतलब कि लोग मोटे हैं, बॉडी में फैट टिश्यू जिसको बोलते हैं, या एडिपोसाइटोसिस या एडिपोज टिश्यू जो है ना उसका एक्यूमुलेशन और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है ना हाई है। नाउरू जहाँ जो है ना 61% है ओबेसिटी, कुक आइसलैंड दैट इज 55.9%, किरीबाती जिसमें 46%, कुवैत में 37.9%, यूएसए में 36.2%, सऊदी अरबिया में 35%, 35.4%, टर्की में 32.1%, इजिप्ट में 32.1%, यूएई में 31.7%, इसके बाद न्यूजीलैंड में 30%, कनाडा में 29%, ऑस्ट्रेलिया में 29%, मैक्सिको में 28.9%, साउथ अफ्रीका में 28.3%, अर्जेंटीना में 28.3%, यूके में 27%, 27.8%, इसराइल में 26.1%, वेनेजुएला में 25%, 25.6%, आयरलैंड में 25.3%, ग्रीस में 24.9%, स्पेन में 23.8%, रशिया में 23.1%, पोलैंड में 23.1%, नॉर्वे में 23.2%, जर्मनी में 22.2%, फिनलैंड में 22.1%, ब्राजील में 22.1%, बेल्जियम में 22.1%, फ्रांस में 21.6%, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 21.1%, इटली में 19.6%, डेनमार्क में 19.7%, और सीचिलीज में 14%, थाईलैंड में 10%, नाइजीरिया में 8%, पाकिस्तान में 8.6%, कीनिया में 7.1%, अफगानिस्तान में 5.5%, साउथ कोरिया में 4.7%, जापान में 4.3%, बांग्लादेश में 3.6%, इंडिया में 3.9%, वियतनाम में 2.6%। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ओवरऑल मैं देखता हूँ कि यूरोपियन कंट्री और यूएसए कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री दे हैव हाई रेट ऑफ ओबेसिटी। अब चक्कर क्या है कि 1789 में जब अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन ही वाज ए नाविक, ठीक है, ही वाज ए वेबर, और वो वहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड से निकल के जो अमेरिका गए, ही हैड सॉ कि यहाँ जो है ना फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, इन्वायरमेंट बेटर है, इसका रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तगड़ा है, तो ही हैड शिफ्टेड विद देयर टीम। अब अमेरिका में आज़ादी के नाम पे वहाँ लोग कायदे से दबा करके पॉपकॉर्न और मैकडोनाल्ड दबाते हैं, ठीक है, फुल फ्लेजेड मील जो है ना आपको लेस देन $5 में मिल जाता है। अब जब $5 के अंदर आपको अनहेल्दी और हाइजेनिक और हाई फ्लेवर्स ऑफ शुगर सिरप मिलेगा, तो क्या ज़रूरत है हेल्दी खाना खाने का। और ये जो डेटा मैं बोला हूँ ना, पूरी दुनिया में नॉर्थ अमेरिकन कंट्री और यूरोपियन कंट्री आर द मेजर कल्प्रिट्स, ठीक है, और दे आर द कंट्री विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई डोज एंड एक तो उनका रहने का कल्चर अलग है, खाने पीने का कल्चर अलग है, और उसके अलावा जो है ना उनका जो फूड पैटर्न और लाइफ स्टाइल है दैट इज सो विविड एंड सो डिफरेंट। मेरे को लगता है कि ऑन एन एवरेज आदमी अमेरिका में साल में कम से कम 1000 लीटर जो है ना शराब पीता होगा, मिनिमम एक नॉर्मल आदमी, ठीक है। और वही चीज़ यूरोप में जो है इसका 2 गुना 2.5 गुना हो जाता है, वो 20,000 से 25,000 लीटर तक जो है ना वो आदमी शराब पीता है। और आई डोंट नो व्हाट इज़ द कंडीशन अंडर बियर कार्टल और गन कार्टल, ठीक है, बट देयर इज ए माइंडसेट टू बिल्ड द नेशन एंड टू बिल्ड द यूथ थ्रू ए प्रॉपर mindset and a proper mission. We should build the Indian youth, we should build the aspirations of India with Sarvjan Hitai, Sarvjan Sukhai, with the best aspirational class, with best spiritual mindset. And मेरे को यही लगता है कि हमारे यहाँ का जो फूड का पैटर्न है ना दैट इज सनातनी एंड दैट इज सात्विक, तो वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट दैट वन विच इज गुड फॉर ईच एंड एवरीबडी कैन अफोर्ड इट वेरी वेरी कंफर्टेबली एंड आराम से, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे डायबिटीज इज ए मेजर प्रॉब्लम। 17 फरवरी 2023 को मैंने कहा था ग्लोबल वर्ल्ड में डायबिटीज का टोटल ग्रोस मार्जिनल वैल्यू जो है ना $250 बिलियन से बढ़ा है। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR ने ये रिलीज किया कि यहाँ 30 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज के चपेट में आ गई है। मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, ग्लोबल वर्ल्ड द नंबर ऑफ पीपल विथ इन्फेक्टेड विथ डायबिटीज, चाइना में 140.9 मिलियन पीपल, 14 से 15 करोड़ लोग जो है ना चाइना में डायबिटीज से पीड़ित है। इंडिया में जो है ना 74.2 मिलियन, ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ लोग। पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग, यूएसए में 3.5 करोड़ लोग, 3 करोड़ 20 लाख सॉरी, इंडोनेशिया में 19 करोड़ लोग, ब्राजील में 15 करोड़ लोग, उसके बाद मैक्सिको में 14 करोड़ लोग, बांग्लादेश में 13 करोड़ लोग, जापान में 11 करोड़ लोग, ठीक है, इजिप्ट में 1 करोड़ लोग। ये जो डेटा है ना, ये डेटा देखने के बाद जो है ना अंदर से भैया दुख होता है, ठीक है,
क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग के मतलब कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ये सारे एशियन कंट्री है। और एशियन कंट्री जो है ना, जब से मतलब एक तो अंग्रेज आए 200 साल तक इन्होंने भरपूर लूटा, हमको लूटा, जापान को लूटा, बांग्लादेश को लूटा, चाइना को गुलाम बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप एजुकेशन सेंटर को तहस नहस कर दोगे, एजुकेशन को डिप्राइव कर दोगे ना, तो पीपल आर नॉट बिकम दैट मच स्मार्टली। अभी जो सीन है इंडिया में 75 साल हो गए, ठीक है, देश की आधी आबादी जो है ना सिर्फ ग्रेजुएट है, जो कि सिग्नेचर करना जानते हैं। बट होना ये चाहिए था कि मतलब हमारे नेताओं ने किस तरीके से प्लानिंग किया, 70 साल में 8 IIT दिए, उसके बाद हर एक स्टेट में टॉप लेवल के कॉलेज होना मांगता है, अच्छे लेवल का मेडिकल कॉलेज होना मांगता है, इंजीनियरिंग कॉलेज होना मांगता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है ना, दैट इज बायोडाइवर्स, ठीक है, और अनपैरेलल। बिहार यूपी इज कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल टू इन्हांसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो है ना गले का हड्डी है बिहार यूपी का पॉपुलेशन। अगर आपने इसको स्किलफुल नहीं बनाया ना, तो भाइयों बहनों, मैं देश के सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, ठीक है, एक रोटी खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, ठीक है। क्योंकि एक लाइन है संस्कृत में, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सिर्फ विद्वान लोग ही सभी जगह पूजे जाते हैं, राजा पूज्यन्ते राजानी, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, क्योंकि शिक्षा से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा ना, दैट इज एक्सपोनेंशियल, फेनोमेनल एंड नॉन निगोशिएबल। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि गुरु लाइक खान सर, गुरु लाइक ओझा सर, गुरु लाइक विकास दिव्यकीर्ति सर, दे आर एक्चुअली द रियल पाथ फाइंडर एंड रियल हाईलाइटर ऑफ व्हाट आर द बैड थिंग्स और हाउ इंडियन सोसाइटी विल गो फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री टू ए डेवलप कंट्री, ठीक है। मेरे को लगता है कि ऐसे टीचरों को जो है ना, मतलब सत सत नमन, जो बिना किसी लोभ मोह और लालच को हटा करके देश के बारे में पढ़ाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हाउ टू बिल्ड द एजुकेशनल माइंडसेट, हाउ वी विल कनेक्ट विद द पीपल विद ए वेरियस अप्रोच ऑफ लर्निंग, मेथोडोलॉजिकल लर्निंग एंड एक्सपोनेंशियल लर्निंग, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप एक रोटी कम खाओ, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए जरूर जाओ, क्योंकि शिक्षा से जो प्राप्त, जो आपको मतलब लाइफ में जो आपको सक्सेस मिलेगा ना, दैट इज मोर इनक्रेडिबल। और पैसे के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रतम, पात्रताद्वात धनम, धनात् धर्म तथा सुखम। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि विद्या से विनय आती है, विनय से विद्वता, विद्वता से नम्रता, नम्रता से धर्म, नम्रता से धन, और धन से धर्म, और फिर जो है ना उसके बाद आपको जो है ना ऑलमोस्ट इसी दुनिया में आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हम लोगों को बचपन में पढ़ा जाता था आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट को जो है ना फिर से जागरूक करना होगा, ठीक है। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। और मैं हिंदुस्तान के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बातें, मेरी बातें जहाँ तक आपको जा रही है, ठीक है, अगर आप दिन के 100 रुपये भी कमाते हैं ना, तो आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजिए, ठीक है, स्कूल में भेजिए, क्योंकि बदलते हुए दौर में जो है ना शिक्षा सोसाइटी का एक आईना है, ठीक है। और कलाम साहब, जो कि पूरे हिंदुस्तान के एक मेंटर हैं, एक आइडियल है, उन्होंने भी यही बात कहा था कि शिक्षा से जो है ना सर्वगुण संपन्न इंसान बन सकता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, ये बातें हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाएगी, मेरे को पूरा यकीन है, ठीक है। और मैं उन सभी लोगों से जो है ना हम्बली, रिस्पेक्टफुल्ली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो जीवन जिया है ना, हो सकता है आपके बच्चे उस जीवन का उद्धार कर दें, ठीक है। क्योंकि एक लाइन मैं हर बार बोलता हूँ और अक्सर बोलता हूँ, राजा पूज्यन्ते राजानी, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ठीक है। तो विद्वानों की पूजा जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से होती है, ठीक है। और जहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं जाता है ना, वहाँ पे ज्ञान की गंगा पहुँच जाती है, ठीक है। और हर एक दिन जो है ना कुछ सीखने का आदत डालिए। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो एस्पिरेशनल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो इस बात से जो है ना पीछे नहीं रह जाए कि वो उसने स्किल नहीं सीखा, उसने अपने लाइफ के वो बेहतरीन पल को कैसे संजो करके जो है ना अपने लाइफ को बेटर किया जा सकता था। तो मैं ये बातें उन सभी लोगों, उन सभी माता पिताओं से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों के भाग्य विधाता और रचयिता हैं, ठीक है। और भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, वाहिगुरु ने आपको ये मौका दिया है, आप अपने बच्चों के भविष्य को जो है ना अपने हाथों से उनके भविष्य को सुनहरा मौका दें। और बर्थडे हो तो कलम गिफ्ट दें, क्योंकि किताबों में और कलम में ना दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना क्रिएटिविटी और दुनिया का सबसे बड़ा जादू छिपा हुआ है, ठीक है। आज एक समाज का बच्चा, किसी भी समाज का से बच्चा अगर पढ़ करके आगे जाता है तो वो अपने परिवार के लिए ही धरोहर नहीं है, वो राष्ट्र धरोहर होता है। तो हम सभी लोगों को जो है ना इस बात को सीखना होगा, इस बात को कन्फ्रंटिंगली और कायदे तरीके से अपने दिमाग में ये बात जो है ना बसाना होगा
के आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, ठीक है। और मेरे पिताजी मेरे को एक लाइन बताया कि शिक्षा का जो सरोकार है ना, चाहे बेटा पढ़े या बेटी पढ़े, ठीक है, समाज का वो एक आईना है, और उस आईने से जो है ना आप समाज को जो है ना देखते हैं कि इस समाज में शिक्षा का जो पेनिट्रेशन है ना, मीन्स कहाँ तक ये शिक्षा पहुँचा है, ये आपको बता देगा कि शिक्षित समाज में लोग कितने बेहतरीन तरीके से अपने परिवार का, अपने घर का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का सेवा करते हैं, ठीक है। तो मेरे को यही आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पेरेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेड एंड कि ये बातें जहाँ तक जा रही है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट को चलाया जाए और एक बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए। और मैं उन सभी गार्जियनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपने बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा देश गुलाम था ऑलमोस्ट 200 साल के लिए, ठीक है। सती प्रथा का खात्मा हुआ, राजा राम मोहन राय आए, ठीक है। हमारे यहाँ छुआछूत की बीमारी खत्म हुई, ठीक है। धर्म, जात और कास्ट के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर एजुकेशन के नाम पे राजनीति कीजिए, रीइंफोर्समेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति कीजिए। क्या पता हमारे घर और हमारे मोहल्ले में कोई भीमराव अम्बेडकर जैसा भारत का भविष्य छुपा हो, कोई चंद्रशेखर आज़ाद जैसा भारत का भविष्य छुपा हो, कोई महात्मा गांधी जैसा जो है भारत का भविष्य छुपा हो, ठीक है, कोई जेपी जैसा जो है ना भारत का भविष्य छुपा हो। तो मैं उन सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूँगा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और पढ़ने वाले लोगों की, शिक्षा देने वाले गुरुओं की और उन गुरुजनों की पूजा और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज इस बात के लिए जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से जिम्मेदार है कि हमारे यहाँ टीचरों की इज्जत कैसे होती है, ठीक है। तो मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ ना, मैंने भी अपने एक टीचर से सीखा, और एक टीचर नहीं, मेरे बहुत सारे टीचर और टीचरों से मैंने ये बातें सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि इन सभी बातों का अवलोकन और इन सभी बातों का समावेश जो है ना हिंदुस्तान के उन सभी टियर 3, टियर 4 और टियर 5 सिटी तक जाए जहाँ पे शिक्षा का अलग जगाया जाए। बिहार, यूपी और सुदूर के और उन देहातों तक ये बात पहुँचे जहाँ जो है ना कलाम जैसे युवा, भीमराव अम्बेडकर जैसे युवा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा, शहीद भगत सिंह जैसे युवा हर घर में देखे जाएं। और मैं इसी उम्मीद के साथ इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान हिंदुस्तान के हर एक लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो। शिक्षा का हक सारे हिंदुस्तान के लोगों को है, ठीक है। तो पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। और हम सभी को जो है ना पर डे सीखने की आदत है, ठीक है। और हमको अगर देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है, देश को सोने की चिड़िया बनाना है ना, तो हमको जो है ना शिक्षा को ओवरऑल यूनिवर्सलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन रेट वेनेजुएला में है 436%। अब इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है महंगाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज आपने ₹1 रखा अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में, और 1 साल के बाद वो ₹1 का जो है ना डेप्रिसिएशन एसेट्स हो जाता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि सरकार जो है ना अपने अपने सामान का जो है ना 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा रेट बढ़ा देती है, ठीक है। तो जैसे कि आज आपने जो दवाई और दूध खरीदा है वो आज के रेट में 70 पैसे मिल रहा है, या ₹7 में, या ₹8 मिल रहा है, तो कल आपको ₹10 मिलेगा, अगले दिन आपको ₹11 मिलेगा। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई का दर बढ़ जाना। सरकार को अपना रिजर्व मेंटेन करना होता है, सरकार के पास 100 तरह की जिम्मेदारियां हैं, सरकार के पास 100 तरह के खर्चे हैं। तो सरकार तो पब्लिक से ही पैसा लेगी, तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की मजबूरी भी है कि सरकार महंगाई दर भी कंट्रोल करती है और सरकार महंगाई को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। उसी लिस्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन और महंगाई का जो रेट है। वेनेजुएला में 436%, लेबनान में 269%, सीरिया में 139%, अर्जेंटीना में 109%, टर्की में 39.59%, पाकिस्तान में 38%, इजिप्ट में 30.65%, नाइजीरिया में 22.2%, पाकिस्तान में यूक्रेन में 15.3%, पोलैंड में 13%, स्वीडन में 10.5%, ऑस्ट्रिया में 8.8%, यूके में 8.7%, केन्या में 8%, इटली में 7.6%, ऑस्ट्रिया में 7%, साउथ अफ्रीका में 6.8%, नॉर्वे में 6.7%, जर्मनी में 6.1%, नीदरलैंड में 6.1%, मैक्सिको में 5.84%, सिंगापुर में 5.7%, डेनमार्क में 5.3%, फ्रांस में 5.1%, इजराइल में 5%, यूएसए में 4.9%, इंडिया में 4.7% जो कि ऑलमोस्ट 5% के करीब है, कनाडा में 4.4%, इंडोनेशिया में 4%, ब्राजील में 39.94%, जापान में 3.5%, साउथ कोरिया में 3.3%, यूएई में 3.27%, स्पेन में 3.2%, सऊदी अरबिया में 2.7%,
रसिया में 2.2%, स्विट्जरलैंड में 2.2%, अफगानिस्तान में 1.9%, नाइजर में 1%, थाईलैंड में 0.53%, चाइना में 0.2% एंड सीचिलीज में -1.02%। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ लेस देन 5% है, और जितने भी अनडेवलप कंट्री है वहाँ पे मोर देन 5% है। कंट्री लाइक इंडिया यहाँ पे 5% है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास 142.97 करोड़ पॉपुलेशन, हम इसको एसेट्स की तरफ भगाएं कि भैया तुम एसेट्स बनो, एसेट्स की तुम मल्टीपल स्किल सीखो, मल्टीपल स्किल सीखो। अगर मान लो आप नॉर्मल सा आपने MBBS किया, उसमें आप हेल्थ केयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप उसमें कम्युनिकेशन स्टाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने एक नॉर्मल सा इंजीनियरिंग किया, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हो, आप फैशन डिजाइनिंग हो, क्या आप उसको सोशल मीडिया पे ला करके एक कंटेंट क्रिएशन मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर दिला सकते हैं, आपको देख करके 4 और बच्चे सीख सकते हैं। तो दैट इज द गुड थिंग्स। और इंडिया में ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है ना, तो मैं कहूँगा कि एक बार, जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत करीब से कोई बच्चा जो है ना किसी इंडिया के टॉप रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किया, उसने कंप्यूटर साइंस लिया, और वो अपने डिसिप्लिन ऑफ लाइफ को पर डे जो है ना उस चीज़ को उकेर रहा है, वीडियो बना रहा है, और अपने जो है ना यूट्यूब पे डाल रहा है। एक गांव में दूर बैठा बच्चा, उसने सर्च किया कि हाउ टू बिकम ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर टू रीड इन टॉप मेडिकल कॉलेज, और सॉरी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ पे उसका वेबसाइट पे वो ऐड आ गया, और उसने वो वीडियो देख करके सीख लिया। मैं आपको एक और बात बताऊं, कोविड के टाइम जो ना मैंने 97% स्किल का काम जो है मैंने यूट्यूब के वीडियो से सीखा, और यूट्यूब इज ए कंप्लीट एडटेक सॉल्यूशन। आज जो हम लोग जो प्रीमियम दे करके अलग अलग स्किल शेयर और स्किल सेट के लिए जो है ना हम लोग पैसा पेमेंट करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, जस्ट यू शुड गो टू यूट्यूब। यूट्यूब पे ये दुनिया का हर चीज़ फ्री है, ठीक है, और आप सीख सकते हैं। यूट्यूब इज ए कंप्लीट स्किल इन्हांसमेंट एप्लीकेशन। आपके पास 2017 के बाद से जो है ना इंटरनेट का जियो डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। आप अपने इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपके वेबसाइट में एडल्ट कंटेंट है या क्रिएटिव कंटेंट है, वो आपके बात करने से और आपको एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू से ईच एंड एवरीबडी एंड ईच एंड एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड कि भैया छोटी सी जिंदगी मिली है ये काम करके, तो आई थिंक मैं कभी किसी को आइडिया नहीं दूंगा कि ऐसा काम ना करो जिससे तुम अपना सर उठा करके नहीं बोल सको, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी कि आपके पास यूट्यूब जैसा जो है ना एक बेस्ट एंड अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल कीजिए, आप स्किल सीखिए। आप जो भी स्किल सीखने में इंटरेस्टेड है, आपको डेटा साइंस पसंद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पसंद है, मशीन लर्निंग पसंद है, डिजाइनिंग पसंद है, कोडिंग पसंद है, एपीआई बिल्डिंग पसंद है, न्यूट्रिशन पसंद है, मैन्युफैक्चरिंग पसंद है, D2C पसंद है, आप उसके जो है ना कोहर्ट को सर्च कीजिए, आप उससे सीखिए। डेफिनेटली अगर आपने 6 महीना जो है ना एक स्किल पे काम किया ना, यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट गाय। एंड आई हैड गो थ्रू दैट। लॉकडाउन में बैठ करके मैंने न्यूट्रिशन के स्किल सीखे, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्किल सीख रहा हूँ, ठीक है। और पर डे जो है ना वी आर ट्राइंग टू लीव एंड लर्न। पर्सनली पर डे जो है ना आई एम लर्निंग टू ट्राई टू लर्न सम कोडिंग स्किल्स, सम communication style skills, how to represent our code, how to communicate our lifestyle in front of what we are expecting from our life। एक लाइन है पाउलो क्यूलियो की, उसने एक लाइन कहा कि मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से पाने की साजिश की है, मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि कायनात के हर जर्रे ने तुझसे मुझे मिलाने की साजिश की है। एक बार आप ट्राई तो करो, यूट्यूब पे जाकर के सर्च तो मारो, हाउ टू लर्न पाइथन, हाउ टू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, हाउ टू लर्न फाइनेंस स्किल्स, हाउ टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। अरे भैया एक बार तो आप जाकर के यूट्यूब पे ट्राई तो करो कि व्हाट आर द अवेलेबल कोर्सेज, व्हाट आर द ट्रेंडिंग। आप ट्रेंडिंग गाने सुनते हो ना भाई, हाँ, ट्रेंडिंग म्यूजिक सुनते हो, ट्रेंडिंग स्किल्स नहीं सीख सकते क्या? एक बार जाके ट्राई तो करो, यूट्यूब पे जाके ट्राई करो और देखो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल इन यूट्यूब और सोशल मीडिया। रील्स स्क्रॉल करने से आप नहीं सीख पाएंगे। और मेरे को स्पेशली मैं हिंदुस्तान के युवाओं से भाई मेहरबानी करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक नॉर्मल BSc BA और BCom करके जो है ना अपने आप को IAS बनने और क्या बोलते हैं इसके अलावा जो सब्सिडाइज कोर्स है उस पर जाने का कोशिश नहीं करें। आप यूट्यूब पे इंटरनेट के थ्रू अलग अलग स्किल्स सीखें, कनेक्ट करें। कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्स स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स है, बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल्स है, HR स्किल्स है, डिजाइनिंग स्किल है, ग्राफिक डिजाइन इंटीग्रेशन स्किल्स है, रानिया 53 स्किल्स है, मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स है। एक बार आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 3,500 से 4,500 स्किल्स आपको मिलेगा, ठीक है। नीति आयोग के वेबसाइट पे अभी आपको जो है 3,000 से 4,500 स्किल्स मिलेगा। इट इज़ योर चॉइस कि भाई इंटरनेट का इस्तेमाल ना कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए कर लो यार, इससे तुम्हारा नेटवर्क बने, जिससे तुमको लोग 4 लोग पहचाने, तुम्हारा नेटवर्क के थ्रू तुमको बिजनेस बनाने का मौका मिले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 142.97 करोड़ इस देश की आबादी है, अगर हर 6 महीना में अगर एक आदमी एक स्किल सीखे तो मेरे को नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में इंडियन लोगों का मतलब दे आर विल बी मोर एफिशिएंट, दे आर विल बी मोर स्मार्ट, दे आर विल बी मोर टैकी, ठीक है। और आपका ब्रेन जो है ना दे आर बिल्ड ऑफ 200 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं एज ए B फार्मा M फार्मा क्यों, मैंने मेडिसिन पढ़ा है, ठीक है। मैं कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल सीख रहा हूँ। आप भी सीख सकते हैं मेरे भाई,
कोई बुरी बात नहीं है स्किल सीखने में, और थोड़ा सा बेशरम बनना है। 4 दिन के लिए लोग आपको बोलेंगे अरे क्या कर रहा है, ये गलत है, तो भाई गलत है, 4 लोग कहेंगे तो उसके कहने से आप उस चीज़ को दिल पे ले लोगे। आपके सपने नहीं है, आपके लाइफ का गोल नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई लाइफ में, अपने लाइफ के लिए अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट लाइन दैट आई हैव लर्न कि मिस्टर धीरू भाई अंबानी साहब, उन्होंने कहा था अगर आप अपने सपनों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो है ना आप किसी दूसरे आदमी के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, और उन्होंने एक बात कहा था कि जल्दी सोचो, तेज सोचो, सबसे पहले सोचो। ठीक है, और सोच करके उस पर जो है ना प्रैक्टिकली अप्लाई करो। सोचने पे किसी का हक नहीं है। ठीक है, कोई सा भी स्टार्टअप, कोई सा भी आइडिया के बारे में आप सोच सकते हैं। आप मेरे को जो है ना, मेरा ईमेल आईडी है और मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक लिंक है, यूट्यूब लिंक है, आप मेरे को वहाँ मैसेज करें। वी विल ट्राई टू कन्विंस, हम आपके लिए व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, हम आपके लिए सोशल मीडिया के थ्रू वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट कि जो भी भैया, दीदी, ताऊ, चाचा, जिन लोगों को परेशानी है, वी विल ट्राई टू कन्विंस एंड वी विल ट्राई टू डू द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स के हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट एंड व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट। ठीक है, तो मेरा ईमेल आईडी ऑन लाइव है, मेरा मैसेज ओपन रहता है, आप मेरे को टैग कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेम नंबर है, आप मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज, व्हाट आर द बेस्ट बिजनेस, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड फिगर आउट। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे क्रिप्टो ऑनर। मैंने फरवरी में बोला था ना क्रिप्टो जो स्पॉन्जी स्कीम। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ यूएसए और यूएसएफडीए ने इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया, नॉट यूएसएफडीए, यूएसए का डाउ जोन्स एंड नैस्डैक और एफटीएक्स। ठीक है, तो पूरी दुनिया में परसेंटेज ऑफ क्रिप्टो ऑनर्स के बारे में हम बात करेंगे। यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि जिसमें 27.67% है क्रिप्टो ऑनर की संख्या, वियतनाम में 20.54% है, सिंगापुर में 13.93% है, ईरान में 13.46% है, यूनाइटेड स्टेट में 30.22% है, फिलीपींस में 13.02% है, यूक्रेन में 10.31% है, वेनेजुएला में 10.28% है, साउथ अफ्रीका में 10% है, थाईलैंड में 9.32% है, इंडिया में 7.23% है, ब्राज़ील में 7.21% है, सॉरी ब्राज़ील में 6.98% है, पाकिस्तान में 6.40% है, फ्रांस में 5.90% है, रसिया में 5.87% है, नाइजीरिया में 5.75% है, अर्जेंटीना में 5.56% है, यूनाइटेड किंगडम में और यूके में 5.52% है, टर्की में 5.46% है, केनिया में 4.92% है, मोरक्को में 4.91% है, कोलंबिया में 4.81% है, इंडोनेशिया में 4.55% है, नेपाल में 4.43% है, जर्मनी में 4.19% है, उसका कनाडा में 4.51% है, चाइना में 4.08% है, इथियोपिया में 4.101% है, साउथ कोरिया में 3.98% है, इक्वाडोर में जो है ना 3.17% है, मैक्सिको में 3.39% है, और स्पेन में 3% है, इजिप्ट में 2.9% है, नीदरलैंड में 2.7% है, ऑस्ट्रेलिया में 2.76% है, इटली में 2.43% है, जापान में 1.74% है, सऊदी अरबिया में 1.60% है, फिनलैंड में 1.36% है, डेनमार्क में 1.106% है, नॉर्वे में 1.13% है, क्यूबा में 0% और वेटिकन सिटी में 0%। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो जो है ना स्पॉन्जी स्कीम है, और मैंने ये बात खुल करके और चिल्ला चिल्ला करके बोला है। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना जो है ना क्रिप्टो को डीरेगुलेट कर दिया है, और इस साल के बजट में उसने 30% जो है ना क्रिप्टो पर टैक्स डाल दिया है। तो आप लोग अगर क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं तो भैया सावधानी हटी, आपके पैसे पे 30% टैक्स कटी। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, बिना पूछे और बिना जाने गवर्नमेंट के लॉ को अवॉइड करते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी एजेंट के बहकावे और छलावे में आ रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यही बात बोला था कि क्रिप्टो इज स्पॉन्जी परसेंटेज, तो भैया क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है राजा। ठीक है, चाह करके भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कीजिए अगर आप इंडियन हैं, क्योंकि 30% टैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। और मैं कभी नहीं आपको एम्पावर करूंगा कि भैया दीदी और भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, आप जो है ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए। भैया आप पैसा बचा करके जो है ना आपको दूसरा काम कर लीजिए, बट क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना हार्ड अर्न मनी जो है ना कमा करके यूएसए के स्टॉक में डालें, और जहाँ पे वो ना वो बेस है ना मतलब बिना वो बेसलेस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द चॉइस इज योर्स। अगर कोई आपको आइडिया दे रहा है कि क्रिप्टो में ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, माइनिंग में ये है, भैया उसको सीधा कहना कि 2023 में निर्मला ताई ने 30% क्रिप्टो पे टैक्स डाला है। व्हेन क्रिप्टो विल बी लेस टैक्स डीरेगुलेशन, तभी हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, समझे कि बुझे? तो बताना मेरे भाई।
और जब टैक्स की बात करते हैं ना, तो मैं आपको एक और बताऊं कि कल हमने बात किया था कि जीएसटी के बारे में, ठीक है। तो जीएसटी इंडिया में 18% है, ठीक है। और होना ये चाहिए कि 18% थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम हो तो बेटर हो, ठीक है। इन ए केस यू डोंट नो, यू हैव टू पे 28% जीएसटी ऑन एयर कंडीशनर, सॉफ्ट ड्रिंक, टीवी ग्रेटर देन 32 इंच, एंड 18% जीएसटी ऑन वॉशिंग मशीन, टीवी लेस देन 32%, स्मार्टफोन और लैपटॉप आफ्टर पेइंग योर इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं ना, तो आप जो 28% जीएसटी देते हैं ना, वो आपको 18% में ही मैनेज हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज योर इनसाइट कि आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी इनकम टैक्स के रेगुलेशन वाले भैया दीदी लोग हैं, थोड़ा मेरे को यार जानकारी दो, मेरे को थोड़ा कम इसमें जानकारी है, बट आई एम टू इंटरेस्टेड टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेशन रूल रेगुलेशन। और मैं चाहता हूँ कि आम लोगों के बीच में जो है ना, ये जो अवेयरनेस है टैक्स को लेकर के, टैक्स बचाने का है, उसका टैक्स फाइल करने का है, अलग अलग क्वार्टर का ग्रोथ क्या है, ये होना जो है, जिस तरह से हम इंटरनेट और डेटा के बारे में जान गए ना, ठीक उसी तरीके से हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबल वर्ल्ड में जो है ना, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे, ग्लोबल वर्ल्ड में जो है ना बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज है कंट्री लाइक चाइना, जिसके पास मतलब बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द टर्म्स के एफडीआई नहीं, आपके पास डॉलर का कैश कितना है आपके पास, ठीक है। तो चाइना में ऑलमोस्ट 3400 बिलियन डॉलर है, जापान के पास 1254 बिलियन डॉलर है, स्विट्जरलैंड के पास 912 बिलियन डॉलर है, इंडिया के पास 595 बिलियन डॉलर है। पिछले महीने में 602 बिलियन डॉलर था, जो कि अभी 5.2 बिलियन डॉलर जो है ना खर्चा हो गया है। रसिया में 585 बिलियन डॉलर है। इंडिया हैड रिसेंटली सरपास द रशिया एंड बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना, मैं आपको बताऊं, इंडिया में यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रांस, चाइना, जापान, सिंगापुर, सब जगह जो है ना, हर एक तीसरा आदमी आपको इंडियन दिख जाएगा, ठीक है। और इंडिया में जो एक मेजर अर्बन पॉपुलेशन का जो ट्रैफिकिंग है, जो कि माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज मोर डाइवर्स। मतलब हर एक घर से एक बंदा, एक या दो बंदा आपको दिख जाएगा जो कि ट्रैवल कर रहा है अब्रॉड इंडिया, ठीक है। और दे आर वेरी आराम से चिल्ड, बाई चिल्ड मोड जो है ना, वो आराम से वहाँ कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने परिवार के खर्चे के लिए भेजते हैं। एंड दैट आर द नेक्स्ट थिंग के मतलब वो चीज़ जो है ना, मेरे को लगता है कि आप विदेश में जो है ना डॉलर में कमा करके अपने परिवार के लोगों के लिए डॉलर भेजते हैं ना, तो सरकार का भी भला होता है। और साथ साथ एक लाइन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो आप जो लोग विदेश में रह करके पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में डाल रहे हैं, तो सरकार का भी भला हो रहा है, उनके परिवार का भी भला हो रहा है। तो आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल हु आर वर्किंग इन आउटसाइड द इंडिया, और बाहर से जो है ना डॉलर में कमा करके इंडिया में भेजते हैं। और इंडिया का जो बेसिक जीडीपी है, इकोनॉमी है, वर्किंग लाइफ स्टाइल है, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। पूरी दुनिया में जो है ना डेमोक्रेसी जो है ना कुछ कंट्री में नहीं है, लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, उसके बाद दुबई नहीं, गल्फ कंट्री। Only 8% of the total world population actually live in the full functioning democracy according to the Economics Intelligence Unit। और विजुअल कैपिटलिस्ट का ये एक डेटा है, पूरी दुनिया में सिर्फ 8% लोग हैं जो कि कंप्लीट डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी का पहला डेफिनेशन है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की चुनी गई सरकार को डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी बोलते हैं। यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। इंडिया में एमपी और एमएलए का कॉन्सेप्ट है। जो एमएलए का हेड होता है वो स्टेट का सीएम होता है, और जो एमपी का हेड होता है वो देश का पीएम होता है। और एमएलए और एमपी के कलेक्टिवली एसोसिएशंस और कलेक्टिवली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना, राज्यसभा में जो चुनाव होता है उसमें जो है ना अलग अलग पार्टी जो है ना राष्ट्रपति का चुनाव के लिए मनोनीत करती है। और राज्यसभा और लोकसभा में जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, जिस पार्टी के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलता है, वो आदमी को जो है ना राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मनोनीत किया जाता है। और हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट कमांडेंट और हाईएस्ट सिविलियन बॉडी जो होता है ना, वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ऑल इन ऑल फंक्शनल वर्क आउट और वर्क लुक आउट होता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द सर्वे सर्वा ऑफ फंक्शनल बॉडी, फॉलोड बाय होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड द रैंकिंग एंड कैटेगराइजेशन इज लाइक दैट। तो हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनता है उस पर बिना सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना बहुत ही जरूरी है, कोई भी अगर कानून बनता है तो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि टोटल पूरी दुनिया में सिर्फ 8% टोटल आबादी है जो फुल्ली फंक्शनल डेमोक्रेसी में रहती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, कंट्री लाइक यूरोपियन कंट्री, उसमें फुल्ली डेमोक्रेसी है। उसके बाद कंट्री लाइक अमेरिकन कंट्री, लाइक नॉर्थ अमेरिका, इन कनाडा और यूएसए, वहाँ भी जो है ना फुल्ली डेमोक्रेसी है। उसके बाद फिर आप आ जाओ इधर साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में फुल्ली डेमोक्रेसी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में फुल्ली डेमोक्रेसी है, साउथ अफ्रीका में फुल्ली डेमोक्रेसी है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में आप चले जाओ तो वहाँ जो है ना पार्शियल डेमोक्रेसी है, या तो वहाँ जो है ना किंग का लाइफ स्टाइल और किंग का मोनोपोली चलता है।
नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जो है ना, ये जो सीन है कि डेमोक्रेसी शुड बी मोनोपोलाइज, के डेमोक्रेसी इज द अल्टीमेट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये बताती है कि हमारे यहाँ लाइफ में और कितने तरह के मोर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे हेल्थ केयर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर ने जो है ना बता दिया है कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ 20 लाख लोग जो है ना एट करेंट इन इंडिया दे आर इन्फेक्टेड फ्रॉम डायबिटीज ड्यू टू पुअर फूड कंडीशन, पुअर हेल्थ केयर एंड लाइफ स्टाइल एंड न्यूट्रिशन इंडेक्स। और डायबिटीज का जो मार्केट है ना, दैट इज ट्रेवर्स एंड हाईली इन फेवर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, इंसुलिन मैन्युफैक्चरर एंड डायबिटीज मेलाइटस IDDM1 एंड IDDM2 टाइप 1 एंड टाइप 2 कैटेगरी ऑफ डिजीज, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे द हिंदू के बारे में, जिसके बारे में अक्सर बात करता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा मैं लेट हूँ यार, तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं। आज का क्या है, इकोनॉमी इज एट ऑन ऑटो पायलट। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम हैड सेड द गवर्नमेंट अबाउट करेंट गवर्नमेंट के GDP हैज टू ग्रो 6.5 to 7% एट फ्रॉम द रेट ऑफ एट द फाइनेंशियल ईयर रेट ऑफ 2020-23, 2024 अप टू 2019 एंड 30 इवन विदाउट एनी रिफॉर्म। 2024 से लेकर 2023 से लेकर 2024 और 2024 से लेकर 2030 तक जो है ना, गवर्नमेंट जो है ना बिना किसी रिफॉर्म के अगर इस तरीके से काम करेगी ना, तो 7.1 से लेकर 7.89% जो है ना टोटल ग्रोथ रहेगा। और इस रेट में जो है ना $10 ट्रिलियन आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, भाई और बहनों, हम 2025 में $5 ट्रिलियन पहुंचेंगे। मैं कहता हूं अगर 7.1 और इस साल के लास्ट में 8.2 और 8.3 का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जाता है ना, तो 2025 में हम आराम से जो है ना 5 नहीं 7.2 और 7.3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि दीज आर द सिग्निफिकेंट फैक्टर। और हमको मिडिल क्लास को जो है ना कान में तेल डाल के, जो मिडिल क्लास के बच्चे सो रहे हैं ना, सबके कान में तेल डाल जो है ना उसको उठाओ भाई, तुम स्किल सीख, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर। तेरे को छोटा सा यूनिट बनाना तो छोटा सा यूनिट बना, तेरे को बड़ा MSME जाना तो बड़ा बना, लेकिन तू घर नहीं बैठेगा, तू काम करेगा। ठीक है, और काम सबको करना है। Reforms is a factor for market scaling ecosystem and super growth will be 7.5 to 7.8। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात बोला कि काम सबको करना है। Each and everybody have to work for upgrade their lifestyle। अगर तुम नहीं काम करोगे, तुम उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना तुम अपने लाइफ के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो देयर इज अ हाई डिमांड टू हाई इनकम स्किल्स एंड हाई इनकम टिकट स्किल्स। तो इस हाई इनकम के लिए आप नीति आयोग के वेबसाइट पर जाकर के सीख सकते हैं अलग अलग स्किल्स, हाउ यू कैन कंट्रोल, हाउ यू कैन कोऑर्डिनेट विथ योर लाइफ स्टाइल लर्निंग्स एंड ग्रोथ माइंडसेट to learn a visual and representative skill which will upgrade your lifestyle, basic perks, salary, mindset, and ultimate you got growth. India can grow like China in between 1979 and 2008 from now। अब जो इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर है वी अनंता नागेश्वरम सर, उन्होंने यही बात कहा कि 2023 से लेकर 2024 का जो है सीन, और 2024 से लेकर 2030 तक 7.8, 7.9 और 8.8, 8.9 और 9.8, 9.2 के रेफरेंस में अगर ज्ञान इसी रेस में अगर देश का ग्रोथ रेट रहा ना, GDP का ग्रोथ, तो 25 में आराम से $5 ट्रिलियन जाएंगे, और 25 में जो है ना 6, 7, 8 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में है मिस्टर राजीव चंद्रशेखर सर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। उन्होंने यही बात कहा था कि हम चैट GPT को इतना बेहतरीन कर देंगे कि डिजिटल आदमी और डिजिटल आम आदमी और आम नागरिक के लिए वो एक मील का पत्थर साबित नहीं होगा, वो आपको तंग नहीं करेगा और तबाह नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड पेज में हेम आंटी जो है ना कैंट का प्रचार कर रही है। तो भैया आप हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी पानी पिए, 4 लीटर 4.5 लीटर दिन भर में पानी पीने के लिए मैंने बोला था। कौन कौन से लोग पानी पी रहे हो मेरे को बताओ। और सब आदमी कैंट RO एफोर्ड नहीं कर सकते तो घैला मटकी कुल्फी जो है ना मिट्टी का बर्तन को इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अल्कलाइनिटी, अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन वाटर। इट विल बी बेटर फॉर योर स्किन, GIT एंड योर विटामिन एंड एसेंशियल एमाइनो एसिड डिफिशियंसी। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है ना आप इस चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, रात को आप 6 से 8 घंटा सोने का कोशिश कीजिए, सुबह 10,000 स्टेप्स चलने का कोशिश कीजिए। ठीक है, 4, 4.5 लीटर 5 लीटर तक पानी पीने का कोशिश कीजिए, फ्रूट्स खाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट को कट करने का कोशिश कीजिए। अगर व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट कट कर देते हैं, शुगर की जगह आप रीजनल, लोकल और ट्रेडिशनल फ्रूट्स खाइए। ठीक है, सब्जी खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, स्मूदी पीजिए। नॉर्मल सॉल्ट की जगह आप रॉकी सॉल्ट और सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज टू गुड। ठीक है, हर दिन कोई ना कोई जो है ना ध्यान, योगा, मेडिटेशन और प्रार्थना करने के लिए जाइए। ठीक है, एनी हाउ एनीबडी। नेक्स्ट सेगमेंट में है लिव इन पार्टनर्स मर्डर, पुलिस क्लेम दे वेयर मैरिड। अब मुंबई में जो है ना एक बंदा था 56 साल का, उसका नाम था मनोज साने।
उसने अपनी एलिट गर्लफ्रेंड जो है ना, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था सरस्वती बैद, उसको, उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, ठीक है। उसको उसने मर्डर किया, उसके बाद उसके बॉडी को जो है ना उसको चॉप किया, और उसके बाद जो है ना उसको जो है ना मतलब बॉयल करके जो है ना अपने कुत्तों को खिलाता था। जब वो बॉडी स्मेल आना शुरू हुआ तो सोसाइटी के लोगों ने जो है ना पुलिस से कंप्लेन किया, ठीक है। और मिस्टर साने हैड क्लेम्ड दैट कि ही कैन ओनली ट्राइड हिज बॉडी एंड था, ठीक है। और उसने कभी अपने वाइफ के साथ जो है ना ही हैडंट गो टू गेट मोर फिजिकल। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइप के जो लोग हैं ना भैया, समाज में बहुत जरूरी है सेक्स एजुकेशन का होना, ठीक है, स्टडी का ज्ञान होना, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले महीने महाराष्ट्र में एक भैया जी ने नॉर्मल शक के नाम पे अपनी बहन को मार दिया, कि उसकी बहन को नॉर्मल पीरियड हुआ, उसको लगा कि इसके इलीगल अफेयर है। भाई साहब, इस स्टिग्मा में, ये जो मेल पेट्रियार्की के स्टिग्मा है ना, इससे निकलो, थोड़ा अपने आप को एडुकेट करो सेक्स एजुकेशन की तरफ, ठीक है। हाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज बीइंग चैनलाइज्ड, हाउ यू कैन रिफ्रेम योर सेल्फ एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, बी ए गुड सन, बी ए गुड ब्रदर, बी ए गुड फ्रेंड, देन यू बिकम बी ए गुड हस्बैंड, ठीक है। तो ये शुरुआत जो है ना हर घर में अपनी माँ से, अपनी बहन के साथ बैठ करके ये बात के बारे में चर्चा करना होगा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस, ब्लीडिंग्स, menstruation, they are normal, ठीक है। each and everybody have their own hormone, they have their own control and coordination, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये जो बंदा है जिसने लिव इन पार्टनरशिप के साथ रह करके जो मर्डर किया, दैट इज वेरी वेरी अनपोथेटिक। ये इसके हम जो है ना कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में इस तरह की चीज़ें कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इट इज़ बेटर कि आप एक बेहतर बेटा बने, आप एक बेहतर भाई बने, और एक बेहतर फ्रेंड बने, आप एक बेहतर इंसान बने, क्योंकि सोसाइटी में एक बेहतर इंसान, एक बेहतर बेटा और एक बेहतर भाई की जरूरत है, लवर का जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र हाई कोर्ट हैव टेक द डिसीजन, और हम सभी लोग महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के डिसीजन का सम्मान करेंगे, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, उड़ीसा के सीएम जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर को जो है ना रिमूव कर दिया, क्योंकि उनका वर्किंग परफॉर्मेंस जो है ना बहुत कम था। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक सर, उन्होंने मिनिस्टर रोहित पुजारी को जो है ना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कम था। मैं आपको एक और बात बताऊं, उड़ीसा इज द स्टेट जो कि उसमें ये जो है ना फेमस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जो है ना हॉकी एंड FIH फेडरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉकी उड़ीसा में ही होता है। और उड़ीसा के एक और सुपरस्टार हीरो है, उनका नाम है अच्युत समंता सर, और कलिंगा के वो HOD, CEO, मेंटोर, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट है। एक बार आई विल ट्राई टू से कि एक बार आप अच्युत समंता सर के बारे में पढ़िए, ही इज़ द रियल इंस्पिरेशन फॉर इंडियन सोसाइटी। वो जो कर रहे हैं ना, हैड्स ऑफ। मेरी बात अगर अच्युत समंता सर तक जा रही है तो सर आपको तहे दिल से नमस्कार और तहे दिल से थैंक यू। जो काम आप KIT के थ्रू कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों को जो है ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चों के लिए जो है ना स्वरोजगार योजना का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ मोर मीनिंगफुल। मैंने जब आपके बारे में पढ़ा और आपके इनसाइट्स पढ़े और अलग अलग चैनल के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली, स्पेशली सच तक न्यूज़ के जो फाउंडर है मिस्टर मनीष कश्यप, उनके थ्रू मेरे को ये जानकारी मिली, ठीक है। और मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो सर आपको तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से थैंक यू। आपने जो काम किया ना, दैट इज मोर प्रशंसनीय, वो जो है ना मतलब प्रशंसा करने के योग्य है। और आप सोसाइटी को नए तरीके से जीने का आइडिया दे रहे हैं कि विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजुकेशन यू आर टू ग्राउंडेड, यू कैन कनेक्ट विथ पीपल विथ डिफरेंट आइडियाज and different mindset, but live in a country with a same value and a great learning and approachable mindset. Himachal not to relent tussle between Punjab over British era Sanan project to set the escalate. और मैं आपको बताता 7-8 दिन पहले जो है हिमाचल और पंजाब के गवर्नमेंट के साथ क्लैश चल रहा है कि सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, जिसमें जो है 99 साल का लीज था, और जो है ना पंजाब के पास ये आधिकारिक रूप है, ठीक है। अब जो है ना पंजाब चाहता है कि ये जो है ना रूप और ये पावर जो है ना 2024 में खत्म होने वाला है। ये पावर जो है ना अब हिमाचल से जो है ना मतलब हिमाचल को नहीं देकर के ये पावर कंटिन्यू किया जाए, और इट्स ए गवर्नमेंट टसल, और वी आर वेटिंग व्हाट इज द अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन और जजमेंट। तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी, वी विल वेट एंड वॉच। हैदराबाद की एक बहुत ही बेहतरीन डिश है जिसको जो है ना मछली के को परोस करके जो है ना एक प्रसाद बनाया जाता है अस्थमा और साइनस के पेशेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ना तेलंगाना एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तेलसानी श्रीनिवास यादव had narrated there is a program 2 days program और एग्जीबिशन और नामपल्ली। तो वहाँ जो है ना फिश प्रसाद के रूप में जो है ना दिया जाता है, फिश एज ए प्रसाद, मतलब एज ए गॉड गिफ्ट। और ये एक बाथीनी फैमिली है
जो इस तरह का प्रसाद बनाती है मछली को का प्रसाद, मतलब मछली के सब्जी को इस्तेमाल करके वो एक यूनिक तरीके का डिश बनाती है, ठीक है, जिस प्रसाद के खाने से जो है ना अस्थमा, कफ, ठीक है, ये खत्म हो जाता है। और कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉल्यूशन इंडेक्स भर भर के है, वहाँ अस्थमेटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, द पर्सन हु हैव इंटरेस्टेड टू ईट मोर एंड मोर हेल्दी फिश, तो हैदराबाद जाकर के जो है ना आप फिश प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और दिस इज द गुड थिंग्स, पिछले 190 साल से ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है। वैसे आज के न्यूज में कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं, ठीक है। एडिटोरियल में है पैराग्मेटिक अप्रोच फॉर बेटर इंडिया एंड नेपाल। भारत का नेपाल के साथ जो रिश्ता है ना, रोटी बेटी नमक का रिश्ता है। स्पेशली बिहार में एक जगह है सीतामढ़ी, जिसमें माता सीता के नाम पे जो है ना उस जगह का नाम रखा गया था। और अयोध्या से होकर के भगवान राम जो है ना अपनी शादी करने के लिए जनकपुर गए थे। वो रास्ता जो है ना बिहार से होकर के गुजरता है। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से जो है ना भारत और नेपाल का जो जन्मांतर का जो रिश्ता है ना, बेटी रोटी नमक का है। तो नेपाल के देखने वाले सभी दर्शकों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे प्यारे भाई, बंधु, दीदी, भैया, जो भी आप लोग हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, भारत की सरकार आपके लिए आहें बिछा करके और बाहें खोल करके आपके लिए सप्रेम स्वागत में जो है ना हमेशा खड़ी रहेगी। क्योंकि हमारा आपका रिश्ता जो है ना एक परिवार की तरह है, ठीक है। और परिवार से कभी उलझते नहीं है, परिवार से कभी टूटते नहीं है। परिवार चाहे दीवार के उस पार भी हो, तो परिवार वंस ए फैमिली इज ऑलवेज एज फैमिली। एंड स्पेशली इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये संदेश है, जो कि मैंने महसूस किया है कि बिहार में, स्पेशली जिधर से मैं आता हूँ, दरभंगा का जो जोन है, यहाँ जो है ना मतलब नेपाल में बहुत सारा शादी होता है। हमारे यहाँ से बेटी रोटी और नमक का रिश्ता है, यहाँ से पेट्रोल जाता है, यहाँ से टमाटर जाता है, यहाँ से सब्जी जाता है, ठीक है। और यहाँ हमारी बेटियों की शादी होती है। हमारे यहाँ मिथिला कल्चर है, बिहार में, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, इधर मिथिला कल्चर है। तो यहाँ बहुत सारे परिवारों से जो है ना बेटियाँ ब्याही है और हमारा वो एक परिवार है। तो नेपाल के लिए जो है ना मतलब हमेशा जो है ना हम लोगों का दिल हमेशा खुला रहेगा। आपके लिए स्वेग से स्वागत है, जब भी आप आना चाहो आ सकते हो, ठीक है। आपके लिए हमेशा प्यार और दरवाजा, गेट के दरवाजे और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, ठीक है। राजनीतिक विचारधाराओं के अंदर आकर के जो है ना आप किसी पार्टी से इन्फ्लुएंस ना हुए, ये मैं एज ए आम आदमी, हिंदुस्तान का एक आम आदमी कह रहा हूँ। और जो हमारे प्रधान सचिव है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हैं, उनको जो है ये आश्वासन दिलाया है कि हम ट्रेड, बिजनेस, इथिक्स, कल्चरल वैल्यू और ट्रेडिशन पे जो है ना हम बैठ करके एक रास्ता निकालेंगे, ठीक है। और हमको पूरा उम्मीद है नेपाल से हमको ना सहयोग मिलेगा। नेपाल के लोग बहुत ही अच्छे हैं और स्पेशली जब मतलब नेपाल में जो मतलब ये कल्चर है, मिथिला और मैथिल कल्चर है ना, दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड, रेप्यूटेड एंड दे आर मोर रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ बिहार एज वेल एज इंडिया, मिथिला। तो हैट्स ऑफ टू द पीपल एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे साथ बेटी रोटी और नमक का रिश्ता और वास्ता रखा, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में है कि अरुणाचल एंटी पोचिंग कैंप हैड डिस्ट्रॉय द मॉब। अब यार अरुणाचल में जो है ना पोचिंग है, मतलब पोचिंग इन द टर्म्स के जो है ना इलीगल तरीके से जो है ना जंगलों में जाकर के या तो आप लकड़ी की तस्करी कर रहे हो या नहीं तो जानवरों की तस्करी कर रहे हो। तो ये चीज़ होना बड़ी मतलब इट्स ए बैड थिंग। हम नेचर में प्लांट को सेव करके रखते हैं, एनिमल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेव करके रखते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बचा रहे। और इकोसिस्टम को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, देयर इज ए नो अल्टीमेट ऑप्शन, वी हैव टू सेव आवर इकोसिस्टम। और बालासोर में जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद तो जो है ना रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी, उन्होंने कल जो है ना हरी झंडी दिखा दिया है। ट्रैक और पटरी बेहतरीन हो गई है, अब रेगुलर ट्रेन आएंगी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह रिव्यू द सिक्योरिटी कंसर्न एट जम्मू एंड कश्मीर फॉर दिस ईयर अमरनाथ यात्रा। अब भैया हमारे यहाँ जो है ना सनातन कल्चर है, ठीक है। सनातन कल्चर में जो है ना सावन में सब लोग अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो 4 धाम है ना वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इट्स ए हाई लेवल मीटिंग और प्रधानमंत्री जी के साथ ही होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अमित शाह जी इज टेकिंग हाई लेवल मीटिंग दिस द प्रिपेयरनेस ऑफ, ये जो मतलब सीन है और ये जो एक यात्रा का जो समारोह है, ये 62 दिन का समारोह होता है। इसमें श्रद्धालु और तीर्थयात्री और पूजा करने वाले लोग जो है ना अमरनाथ यात्रा करते हैं। और हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार जो है ना भगवान शंकर की जो विशेषता है दैट इज मोर इन डेप्थ और प्रगाढ़ है। लोगों को के अंदर जो भगवान शंकर के लिए जो एक रिस्पेक्ट है दैट इज मोर एंड मोर। और भोले की भगत जो है ना पूरी दुनिया है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि भगवान भोले शंकर जो है ना अलग अलग विचार और अलग अलग रूप और अलग अलग धाराओं में हर जमाने में जो है ना आपको वो दिख जाएगा, वो प्यार, वो इंसानियत।
तो भोले के सभी भक्तों को हर हर महादेव एक बार मेरी तरफ से, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। इस धरती को जो है ना भगवान शंकर ने जो है ना बचाने का काम किया था। भगवान शंकर का दूसरा नाम नीलकंठ भी है, जिन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए जो है ना एक बार विश किया था। और मेरे को लगता है कि सनातन धर्म में जो है ना हमारे देवी देवताओं, योनियों और ब्रह्मार्थ और परमार्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कहा गया है। तो हम सभी लोगों को जो है ना, मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करूंगा, आप लंदन पर हो, अमेरिका में पढ़ो, नो फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना संस्कृति, आप अपना विचार, आप अपना व्यवहार को कभी मत भूलो, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है ना सर्वधर्म संभाव का जो है ना प्रचार करती है। हमारी संस्कृति जो है ना वसुधैव कुटुंबकम की जो है ना चर्चा करती है। हमारी संस्कृति में खाना खाने के बाद जो है ना खाना खाने का मंत्र जो होता है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि हमारा लाइफ जो है ना सनातनी है। हम सारे लोग जो है ना, पूरी दुनिया जो है ना एक दिन जो है ना सनातन धर्म को अपनाएगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि अल्टीमेट जो सोचने का नज़रिया है ना वो आपको जो है ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद से ही मिलेगा। एक बार आप ट्राई करना, पढ़ करके देखना, किताबों में जादू है। ये बात मैं शुरुआत में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, और ये बातें कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में जो है ना एडिटोरियल के बाद जो वर्ल्ड न्यूज है, चाइना रसिया टाइज आफ्टर ए ग्लोबल स्टेबिलिटी। कल जो है ना चाइना रसिया का जो मतलब बिजनेस ट्रेड था पर मंथ 20 से 22 बिलियन डॉलर का था, और आज चाइना रसिया का जो है ना ट्रेड सेटल हो गया। कहने का मतलब ये है कि रसिया को बचाना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। रसिया को हम लोग नहीं टूटने दे सकते, क्योंकि एक बार ऑलरेडी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, 16 से 17 टुकड़े हो गए। एक बात मैं और आपको बोल रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आप मान लो अगर रसिया टूट जाता है, तो रसिया ऑलरेडी एक बार टूटा जिसमें 16 स्टेट बने, ठीक है। अब अगर फिर से वो टूटा ना तो वो अपने आप को समेट नहीं पाएगा। और पुतिन अंकल जो है ना, ही इज सो मच लीथल, ठीक है। रसिया को बचाना जो है ना हम सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है। और रसिया रहेगा अस्तित्व में तो हमारा जो है ना याराना वो बना रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन अंकल या पुतिन सर, व्हाट वी हैड टेल टू यू, कि छोड़ो सर जो आपका पार्ट था ना वो गुजर गया, ठीक है। अब इंसानियत को इंसानियत से जिंदा रखना जरूरी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपके साथ जो है ना नाटो और यूरोप के लोग और बचे हुए अमेरिका के फेवर में जो नाटो के मेंबर है वो हमेशा छलावा करते हैं। इस बात को पूरी दुनिया जानती है। और आपका अल्टीमेट दोस्त चाइना और इंडिया ही है। चाइना आपको वो सारा सपोर्ट दे रहा है जिससे आप अपने आप को सर्वाइव करेंगे। इंडिया आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ से आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर पुतिन सर कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए युग में हम लिखेंगे फिर से नई कहानी। $30 में आप हमको जो है ना पेट्रोल दे रहे हैं, हम कोशिश करेंगे आपके साथ बिजनेस करने का, ठीक है। और व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। और ओपेक में तो आपका ही चलता है। तो अभी वही कहावत है ना, अभी तो शाम हुई नहीं, थोड़ा देर होने दो, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, थोड़ा नाम तो होने दो, समथिंग कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि रसिया जो है ना पूरी दुनिया के लिए एक नया मसीहा बन करके, तेल एक्सपोर्टर बन करके पैदा हुआ है, ठीक है। अभी हमको रसिया को बचाने की ज़रूरत है। रसियन इकोसिस्टम और रसियन बिजनेस को सपोर्ट करने का टाइम है। बीइंग एन इंडियन, अगर इंसानियत को देखें तो रसिया को ये काम नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। लेकिन भैया पुतिन साहब को सिखाए कौन? पुतिन भैया तुम तो एकदम दिल पे ले रखे हो कि यूक्रेन का नामो निशान मिटा दिया। कल आपने जो है यूक्रेन में डैम तोड़ दिया, अब पूरा यूक्रेन भर गया बाढ़ से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि चीज़ें तभी बदलेगी जब वेन वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल एक्युमुलेटिवली एंड कलेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में है HDFC बैंक हैव टू कीप फोकस ऑन होम लोन एंड पोस्ट मर्जर। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि HDFC बैंक और HDFC बैंक हैव टू कीप फोकस ऑन होम लोन। HDFC बैंक था और एक HDFC लिमिटेड था, ठीक है। ये दोनों जिस दिन मिले पिछले साल 2022 में मिले, उस दिन जो है ना ऑलमोस्ट 1000 शेयर मार्केट में 1002 या 1010 पॉइंट जो है ना मार्केट उछला, ठीक है। उसके बाद से मैंने नहीं देखा कि इतना बड़ा उछाल आया, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में। अब HDFC का जो ग्रोथ है, इंडिविजुअल ग्रोथ था, दैट इज 16% एनुअल रेट, और होम लोन सेगमेंट में इट वाज 12%, ठीक है। और पोस्ट डील HDFC का जो पोर्टफोलियो था $7.2 ट्रिलियन, ठीक है। 30% का जो है ना टोटल मार्जिन लोन था इसके पास। तो मेरे को लगता है कि HDFC बैंक और HDFC प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों मिली है, और HDFC बैंक के जो CEO हैं दीपक पारेख सर, ही विल बी कंटिन्यू, और चीज़ें बदल रही है, HDFC के फेवर में जा रही है। सेगमेंट में हम बात करेंगे कि एयर इंडिया स्यू टू ह्यूज फाइनेंसिंग फॉर न्यू जेट। अब 16-17 फरवरी को जो है ना एयर इंडिया ने जो है ना
करीब 500 फ्लीट का ऑर्डर दिया बोइंग को और एयरबस को। उसके बाद जो है ना एयर इंडिया कंटिन्यूसली जो है ना मार्केटिंग में है, चर्चा में है कि अलग अलग इसने CEO हायर किए हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रही है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप ऑफ एविएशंस का नेक्स्ट जो है ना बहुत एग्रेसिव प्रोग्राम है, ठीक है। और टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एयर इंडिया को जो है ना इंटरनेशनल और ग्लोबल फ्लीट बनाने के जुगाड़ में है, और दैट शुड बी गुड थिंग्स, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ऑलमोस्ट $595 बिलियन का है। पिछले बार मतलब फरवरी और मार्च में जो है ना यही जो मतलब रिजर्व था ना, इट वाज $602 बिलियन। और मेरे को लगता है कि इंडिया में ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, इसके अलावा जो सब्सिडरी मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट है, कैश मार्केट है, दैट हैव ए ह्यूज पोटेंशियल टू बिल्ड द बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा आज तो न्यूज़ है ही नहीं, गेम के बारे में आपको पता ही है, इंडियन मार्केट और सॉरी इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 469 रन मारे 121 ओवर में, और इंडिया ने फर्स्ट ओवर में ऑलमोस्ट, इंडिया का फॉल ऑफ विकेट रहा टोटल 264 या 265 रन टोटल इंडिया ने मारे, ठीक है। और आज का गेम 10:30 बजे तक खत्म हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको एक बार बताता हूँ स्पोर्ट्स के बारे में क्या है, क्योंकि मेरे को लगता है कि देयर इज ए टाइम कि हम ये बात कर रहे थे कि BCCI जो है ना पूरी दुनिया की सबसे एलीट क्लब है, सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। लेकिन भाई पैसा कमाने के अलावा पिछले साल भी हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन हम जीत नहीं पाए, ठीक है। सेम काम हो रहा है, हम T20 का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, और हम वनडे खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, और टेस्ट का सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हैं। अब टाइम है इस लीडरशिप को आगे लेके जाने का। एंड मोर और लेस इंडिया टीम के जो करंट कैप्टन है रोहित शर्मा, ही इज डेटा सेंट्रिक, ठीक है। ही विल ओनली फोकस ऑन डेटा, व्हाट आर द डेटा वी विल कैरी ऑन, ठीक है। इस बार का आप जो स्पॉन्सर है एडिडास, ही हैड डू द बेस्ट थिंग एंड ही हैड बिल्ड द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट। तो मेरे को लगता है कि सब तरफ ठीक है, लेकिन ये कल परसों IPL खत्म हुआ, मेंटल रेस्ट मिला नहीं लोगों को। मैं आपको एक और बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो है ना टेस्ट खेलने के, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के चक्कर में उन्होंने IPL नहीं खेला। स्टीव स्मिथ IPL नहीं खेलने आया, मिशेल स्टार्क IPL खेलने नहीं आया। द थिंग इज दैट हाउ वी आर थिंकिंग, कि हम सोच कैसे रहे कि हम अपने मतलब टैलेंट को जो है ना IPL खिला रहे हैं, IPL खेलने के बाद मतलब उसको हम कंप्लीट रन मशीन बना रहे हैं। थोड़ा सा तो मेंटल रेस्ट मिलना चाहिए, लाइफ को सेटल करना होता है। पूरे 74 डे का जो है ना वो विंडो होता है, 74 दिन जो है ना सारे टीम के कैप्टन, कोचेज, मेंबर, फैमिली, पर्सनल, दे ऑल आर बिजी टू प्रमोट IPL। अब IPL का विंडो इतना बड़ा है कि उस चीज़ को पार होते होते जो है ना मतलब कम से कम जो है ना 10 से 20-25 दिन लगता है, ठीक है। बट आई डोंट नो हाउ टू से, बट ये जो मैच का जो परफॉर्मेंस है ना, दैट इज़ नॉट सो गुड इन द फेवर ऑफ इंडिया। जबकि इंडिया टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इंडिया का रैंक टेस्ट में भी बेटर है, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मतलब वी कांट प्ले दिस, अगर हम इस तरह के मोनोपोली के साथ क्रिकेट खेलते हैं ना, तो ये मतलब दैट इज़ नॉट इन फेवर फॉर ए लॉन्ग टर्म, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन मारे ऑल आउट, सेकेंड पारी में 270 रन मारे 8 विकेट के नुकसान पे। इंडिया का पहली पारी 296 पे चिपक गई, और दूसरी पारी 164 पे 3 खेले। अब दूसरी पारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो भैया इंडिया की तरफ से खेल कौन रहा है? रोहित शर्मा भैया 60 गेंद में 43 रन बना के खेल रहे हैं, शुभमन गिल 19 गेंद में 8 रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा साहब 47 गेंद में 27 रन बना के खेल रहे हैं। सॉरी आउट हो गए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, ये तीनों आउट हो गए। खेल रहे हैं भाई साहब द विराट किंग कोहली रन मशीन। अजिंक्य रहाणे 60 गेंद खेल करके 44 रन विराट कोहली मारी से, ठीक है। और 59 गेंद खेल करके जो है ना अजिंक्य रहाणे ने 20 रन मारा, ठीक है। अभी बैटिंग करने के लिए SK भरत, विकेट कीपर रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, मतलब ऑलमोस्ट अब बॉलर बचे हुए, ठीक है। अब बॉलर को थोड़े खेल पाएगा। हमारे पास जो टॉप वर्ल्ड क्लास के जो बैट्समैन है लाइक चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, ये लोग 43, 44, 45, 18, 19, 20 रन मार रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चौथा दिन है, एंड ऑफ चौथा दिन। अब कल मारना है 280 रन 97 ओवर में, कल पूरा दिन खेलना है। और भाई विराट कोहली है, विराट कोहली तो 280, 293, 270 रन तक ठोक चुका है टेस्ट में, और एक ही दिन में ठोका है। तो मेरे को लगता है कि मतलब जो कल का मैच का प्रोबेबिलिटी है ना, ऑस्ट्रेलिया 68% मतलब प्रोबेबिलिटी है उसका, और ड्रॉ होने की 14% प्रोबेबिलिटी, और इंडिया का 18%। आई एम होप श्योर कि विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे जो है ना कल 100 रन की पार्टनरशिप आराम से कर देगा। और जिस तरह से मतलब भाई बंदा है जिसने ऑलमोस्ट 75 सेंचुरी मार चुका है, ठीक है, टेस्ट में भी धुआंधार बैटिंग कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो यू कैन से कि जो है ना विराट कोहली है तो मुमकिन है। चीज़ें जो है ना मतलब आराम से हो जाएगा यार। एक साइड से विराट कोहली खेल रहा है, दूसरे साइड से अजिंक्य रहाणे ऑल टाइम डिफेंसर है, वो खेल के आराम से मैनेज कर देगा।
ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि इंडिया का जो मतलब स्पोर्ट्स लाइनअप है, इंडिया में 2 ही त्यौहार मनाए जाते हैं, एक है क्रिकेट और दूसरा है बॉलीवुड, ठीक है। और इसके लिए जो है ना लोगों का जो सेंटीमेंट है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कैसा परफॉर्मेंस करेगी? और किंग कोहली का सेंचुरी अगला दिन लगेगा क्या? क्योंकि 44 पे बंदा खेल रहा है, अजिंक्य रहाणे साहब भी 20 पे खेल रहे हैं। आई एम होप श्योर कि ये दोनों मिलके 150 रन मारे, बात खत्म कर दे। 290 रन ही चाहिए, 170 रन मारेंगे, 240 250 हो जाएगा, उतना ही रन मारना है और ये लोग जिता करके आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो है ना एक बार विराट कोहली जो है ना मतलब एक बार IPL जीते और फॉलोड बाय एक बार जो है ना वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि यार मतलब आई एम अ फुल टाइम RCB सपोर्टर, ठीक है। माही भाई को मैं सपोर्ट करता हूँ, दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि नो बडी कैन हेट द गाय, ही इज अल्टीमेट लव। रोहित शर्मा को पीपल विल लाइक क्योंकि बंदे ने बनाया है, बट विराट कोहली द वे ही इज पुटिंग द एफर्ट ना, मतलब यू बिकम द फैन इफ यू विल सी हाउ ही इज पुटिंग द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टू कंटिन्यू हिज गेम। ही इज ए फुल टाइम हार्ड लेबोरियस गाय, ठीक है। तो आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर माई फेवरेट किंग कोहली, ठीक है। और विराट कोहली है ना, हमने आप सभी लोगों ने देखा है ना 2022 का T20 का भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल, ये भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। कोहली है तो मुमकिन है, ठीक है। और बाकी मैं क्या बोलूँगा, मेरे को लगता है कि जो है ना टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट टू प्ले टेस्ट मैच, द बेस्ट रेक्टिफिकेशंस ऑफ प्लेयर, स्टैमिना, एंड्योरेंस एंड कैपेसिटी। मेरे को लगता है जो आप IPL खेल रहे हैं या जो आप T20 खेल रहे हैं और जो वनडे खेल रहे हैं वो वन मैन आर्मी का बात है, ठीक है। लेकिन द पर्सन हु हैव प्ले टेस्ट ना, आई हैव ए डीप रिस्पेक्ट फॉर दैट। और इंडिया के लिए खेलना, व्हाइट जर्सी के लिए खेलना, ठीक है। 142 करोड़ लोगों की आप रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। और इंडिया में हर एक बंदा जो है ना फुल टाइम सेलेक्टर है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट टुमारो मैच, कल के मैच के बारे में आप बताएं। आई विल learn, I will see and I will appreciate all those comments which are in favorable for the BCCI match and in India and Australia match। और मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया जीते, जिसमें विराट कोहली विल बी हीरो, क्योंकि आप देखो पिछले 10 साल में जो है ना विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट टीम का जो स्टैंडर्ड SOP था, फिटनेस का, माइंडसेट का, चेंज कर दिया। पहले हमको डर लगता था ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो स्लेजिंग होगा, अरे भाई कुछ नहीं होगा, हम लोगों को कोई छेड़ दे इंडियन प्लेयर को, लिटरली मैन, तुमको कोई छेड़ देगा, इतना इसको हिम्मत है। No bro, come on यार। This attitude came from when Virat Kohli became the Indian cricket team captain, either full time as a captain in T20, World Cup, One Day and Test। पहले तो वो बंदा टेस्ट का कैप्टन बना और टेस्ट में कैप्टन बनते ही जो ऑस्ट्रेलिया में जाके डबल सेंचुरी लगाया, भले वो मैच ड्रॉ हो गई। उसके बाद वो वनडे में कैप्टन बना, वनडे में 2 सेंचुरी मंगाई, फिर T20 में जाके जब ताबड़तोड़ बैटिंग की 2016 के वर्ल्ड कप में, उसके बाद फिर 2019 के वर्ल्ड कप में, फिर 2021 के वर्ल्ड कप में, सॉरी 2022 के वर्ल्ड कप में। तो मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेशन लेवल है ना विराट कोहली से बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। और मतलब मैंने पर्सनली आई एम ए बिग फैन ऑफ विराट कोहली, ठीक है। व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट इज योर साइड टू थिंक अबाउट विराट कोहली अचीवमेंट, क्योंकि बंदा ही डिजर्व ए बोलते हैं ना फुल अपलॉड ऑफ हैंड, वो एक बेहतर जो है ना सम्मान डिजर्व करते हैं, ठीक है। एंड 140 करोड़ लोगों के वो फेवरेट हैं ही, साथ साथ जो है ना दुनिया के अलग अलग कोने से जो है विराट कोहली के फैन है। और आई वुड लाइक कि कल जो है ना सेंचुरी लगे, ठीक है भाई, मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कल का मैच जो है ना, अगर विराट कोहली आज 44 पे खेल रहे हैं, ठीक है, कल तो सेंचुरी आंख बंद करके लगना है, कल धुआं उठेगा। व्हाट इज योर थाउट, कीप योर लाइफ स्टाइल कंटिन्यू, जो भी आप काम कर रहे हैं प्लीज़ काम करें, 8 घंटा सोएं, 4 से 4.5 लीटर पूरे दिन में पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, शुगर एंड सॉल्ट को कट करें, एक्सरसाइज करें, 10,000 स्टेप्स पर डे चलने का कोशिश करें, ठीक है। हेल्दी खाना खाने का प्रैक्टिस करें, हम्बल रहें और एक पेड़ जरूर लगाएं। Last but not last, what you are doing, please update, please do comment, and we are trying to figure out what are the best possibility for India business, Dania 53 manufacturing and healthcare, D2C, pharma tech, along with आप जो भी कर रहे हो। Hello Mr. Deepak Viskarma, good morning bro, how are you man? Hope you are healthy, happy and fine. How the day is going bro? Each and everything is fine. Moment of BCCI और ICC का जो ये फाइनल ट्रॉफी चल रहा है ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि भाई मैं तो सोच रहा हूँ कल विराट कोहली सेंचुरी मार देगा आंख बंद करके, ठीक है। और सेंचुरी लग गया ना तो मैच अपने कब्जे में आ जाएगा यार, और चीज़ें बदल रही है, ठीक है। तो विराट कोहली डिजर्व ए गुड राउंड ऑफ एप्लॉज, ठीक है। व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर साइड, जस्ट टेल, राइट कमेंट, डू वट एवर यू डू, ठीक है। 4.5 लीटर पानी पियो दिन भर में, हेल्दी खाना खाओ, 10,000 स्टेप्स चलने का कोशिश करो, शुगर एंड सॉल्ट को कट करो, ट्राई टू अवॉइड फीजी ड्रिंक, जो भी आप पी रहे हो फी उसको कंट्रोल करो, ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, लोकल फ्रूट्स खाओ, ठीक है। 8 घंटे सोने का प्रैक्टिस करो, बिकॉज डू योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, वॉट एवर द पॉसिबिलिटी इन योर बॉडी और योर बॉडी विल डिमांड, ठीक है।
एंड बी हम्बल, कीप ग्राउंडेड, सपोर्ट ग्रीनरी, ठीक है। और एक प्लांट जरूर लगाओ मेरे भाई बहन, जो भी मेरी बातें, जहाँ तक ये जा रही है बातें, प्लीज़ एक प्लांट लगाइए, ठीक है। क्योंकि बदलते हुए देश में जो है ना, बदलते हुए देश की आबादी को देखते हुए सस्टेनेबल इकोसिस्टम का जो है ना कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो समाज में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर एक आदमी एक एक पेड़ जरूर लगाए, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण को बचाओगे ना तो आप भी बच पाओगे, ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमी में जो है ना हम सब साथ रहें, हम सब जिए, ये विचार को अपनाना होगा, ठीक है। लिस्ट बट नॉट लास्ट, व्हाट यू आर डूइंग प्लीज राइट, डू जर्नलिंग, कंटिन्यू एंड हैव ए ग्रेट डे विद दैट नोट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डू वट एवर यू डू, बट डोंट डू डबल एंड डोंट डू ट्रबल टू योर मदर मैन। हैव ए ग्रेट डे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, थैंक यू।